क्या बोले? आज से बीपीएससी, आज 28 है। जी सर। आज 28 है ना, तो आज से होगा। आज से बीपीएससी का जो है कि फॉर्म फिल हो जाएगा। सभी लोग कर दीजिएगा फॉर्म फिल, है ना। जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है वो हर हाल में करिएगा, न करने का सवाल नहीं है। ठीक ना, करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। आज जो हम पे चर्चा करना है, ये हमको चर्चा करना है ना। सर एक पे क्वेश्चन था। तो हम ऑलरेडी ये चारों भाग पे जो है कि आपको चर्चा कर चुके हैं। बोलिए क्वेश्चन की है। पांचवा भाग ये थार का मरुस्थल पे चर्चा करना है, तो आज जो चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल पे। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। ये आने वाली मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके बाद लौटती है उत्तर पूर्वी, ये दोनों के बीच में जो उत्तर पूर्वी, कावेरी, हाँ। हाँ कावेरी नदी है ना, हम्म। तो वही मतलब हाँ चावल हाँ। वो हाँ ज्यादा वर्षा होती है इसलिए वो है। चावल कावेरी की नदी के बारे मतलब में कुछ कि जो बता। है कि आपको कावेरी नदी के बारे में ये बताए थे कि आने वाली मानसून और जाने वाली मानसून, दोनों मानसून से जो है कि इस नदी को क्या होती है, जल प्राप्त होती है। और जल प्राप्त होने के कारण दक्षिण भारत का एकमात्र ये नदी है कावेरी, जो सालों भर जो है कि आपको बहती है। और कावेरी नदी के दोनों साइड जो दोआब का क्षेत्र है, जो मैदान का क्षेत्र बना है, वो चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कि चावल के उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक जो है कि आपको किया जाता है। यही बात शायद हमने आपको कल बताया था। ठीक, जी। बताया था। यस यस। सर ठीक। एक सवाल ठीक है, और है सर, वो बंगाल की खाड़ी से जो बोलिए। आएगी, तो सर वो हाँ, कहाँ बारिश होगी सर? वो नहीं हम लोग के इधर मालाबार। होती है? नहीं, वो आपके तरफ नहीं होगी। आपके तरफ पहाड़ थोड़े ना टकराने के लिए पड़ा हुआ है कि आपके तरफ जो है क्या सर तो बारिश वो होगी। चली बिल्कुल नहीं। जाती है बंगाल की खाड़ी मा, से जो यहाँ आती है मालाबार तमिलनाडु, होगा सर, वो तमिलनाडु में कोरोमंडल होगा। कोरोमंडल तट पे होगा। मालाबार बोल दिए, कोरोमंडल तट पे यहाँ पे बारिश होगी। तमिलनाडु के हिस्सों में जो है कि आपको बारिश होगी। ठीक ना, तमिलनाडु के हिस्सों में जो है कि यहाँ पे वो बारिश जो है कि नीचे आपको चली टकराने के बाद। जाएगी। हाँ, नीचे जहाँ पे उसको टकराने के लिए कुछ मिलेगा तभी ना बारिश करवाएगा। तो टकराने के लिए नीचे मिलता है, तो इसलिए नीचे बारिश करवाता है। ठीक है, आज जो स्टार्ट करेंगे वो थार का मरुस्थल पे चर्चा करेंगे। किसके मरुस्थल पे? थार के मरुस्थल पे चर्चा करेंगे। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। थार का मरुस्थल, हेडिंग लगा दीजिएगा, थार का मरुस्थल, है ना। आवाज जा रही है? यस हेलो, सर। पढ़ाइए पढ़ाइए। सर लगाइए, आ रही, आ रही। लगाइएगा हेडिंग थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ये कहाँ देखने को मिलेगा? इसका लोकेशन हम आपको बता देते हैं कि ये लोकेशन में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, थार का मरुस्थल। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको लोकेशन दिखा दे कि थार का मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे ये गुजरात वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये गुजरात है ना, और इसके ऊपर राजस्थान है। ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक जो है कि पर्वत पहाड़ श्रृंखला है। और इस पर्वत पहाड़ श्रृंखला को किस पहाड़ के नाम से जानते हैं, बताइए। अरावली। हेलो, अरावली के नाम से जानते हैं। अरावली इसको हम जानेंगे बता सर। दिए, किसको? अरावली, अरावली के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं अरावली के सर। जो पश्चिम वाले भागों में विस्तार हुआ है, अरावली के जो पश्चिम भागों में विस्तार हुआ है, वही हमारा मरुस्थल, किसका मरुस्थल कहलाएगा? वही हमारा मरुस्थल जो कहलाएगा, वो थार का मरुस्थल कहलाएगा। किसकी मरुस्थल कहलाएगी? तो अरावली के पश्चिम भागों में जिस मरुस्थल का विस्तार हुआ है, अरावली के पश्चिम भागों में जिस मरुस्थल का विस्तार हुआ है, उसी मरुस्थल को किस मरुस्थल के नाम से जानते हैं? ये हार। मरुस्थल को थार हार के बिल्कुल मरुस्थल सर। के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मतलब ये जो मरुस्थल है, ये कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है, मरुभूमि जो है कि आपको होने वाला है। कोई दिक्कत? अब आपसे बात कर लेते हैं कि थार की जो है कि आपको पहाड़ी जो है, ये थार की पहाड़ी के पश्चिमी हिस्सा में जो मरुस्थल बचा हुआ है, वही जो है कि आपको, सॉरी, अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी हिस्सा में जो मरुस्थल बचा हुआ है, वो थार का मरुस्थल है। जो कितना परसेंट भाग को घेरता है? तो 61% जो है कि आपको भागों को घेरता है। और वही बात करेंगे, राजस्थान के कितना जिला को घेरता है? तो राजस्थान के 12 जिला को घेरता है। कितना जिला को? राजस्थान के 12 जिला को जो है कि आपको घेरता है ना। राजस्थान के 12 जिला को जो है कि आपको घेरता है। ठीक है, ये ओवरऑल कितना जिला है सर राजस्थान में? राजस्थान में बहुत जिला होगा। राजस्थान का एक्चुअल डेटा कितना है तो नहीं याद है ना, जो है कि कितना है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है कि आपको 12 जिला को जो है कि आपको घेरता है। ठीक है, तो अब आपको मैप के बारे में बता दिए। अब आइए आपको लिखवाते शुरू करते हैं, लिखवाने के बारे में। लिखिए जरा, लिखिए, लिखिएगा,
थोड़ा सा एक बातों को और जरा समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको और समझा रहे हैं एक बात को, है ना। एक बात को और जरा हम आपको समझा रहे हैं, है ना। अगर आपसे पूछ ले, अगर मरुस्थल का विकास किस मरुस्थल से हुआ है तो क्या आंसर दीजिएगा। थार का मरुस्थल का विकास किस मरुस्थल से हुआ है तो क्या आंसर दीजिएगा। सहारा की गोभी होगा सर। सहारा मरुस्थल से जो है कि आपको हुआ है, किससे हुआ है, सहारा मरुस्थल से हुआ है। और सहारा कहाँ था, सहारा ये साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में जो है कि आपको था, साउथ नहीं, नॉर्थ अमेरिका में होगा सहारा, है ना। नॉर्थ की तरफ जो है अच्छा कि आपको नॉर्थ सहारा जो है कि अफ्रीका ना आपको होगा, सर, अमेरिका है ना। थोड़े। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका में जो है कि आपको सहारा जो है कि आपको होगा। और सहारा की बात करेंगे, सहारा जो था यहीं से जो है कि पहले अफ्रीका के ही तट पे जो है कि भारत लगा हुआ है, ऐसे यहाँ से टूट के निकला ना, तो सहारा का ही भाग निकला जो भारत में आया, उसे क्या किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग थार थार। के मरुस्थल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, किसके नाम से, थार के मरुस्थल के नाम से जानेंगे। सर आइए एक जरा बार हम फिर आपको कुछ से तो बात, समझा दीजिए सर। कहने का मतलब है जो यूरोप के बाद जो नीचे में अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका में एक मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, ठीक है। सहारा का मरुस्थल है, उसी सहारा के मरुस्थल से जो है कि आपको टूट के निकला हुआ जो भाग है, उसी भाग को हम लोग क्या कहे हैं, उसी भाग को जो है कि हम लोग थार के मरुस्थल के नाम से जो है कि आपको जाने हैं। और थार के मरुस्थल भारत के कितने राज्य में बोलेगा फैला हुआ है, तो भारत के कितने राज्य, भारत के 4 चार। राज्यों में थार का मरुस्थल जो है कि आपको फैला हुआ है। कितने राज्य में फैला है, भारत के सर 4 चार राज्यों या में थार का तीन, मरुस्थल, 3 राज्य एक 4 यूटी। राज्यों में जो है। यूटी की बात करते हैं, अभी सब बता देंगे, सब लिखवा देंगे कहाँ पर क्या है नहीं है, सब कुछ जो है ठीक कि है आपको सर। बता देंगे, ठीक है। सब कुछ जो है कि आपको बता देंगे, ठीक है। आइए लिखवाना शुरू करें। यस सर। चलिए लिखिएगा, आइए, थार का मरुस्थल, हेडिंग लगा दीजिए, थार का मरुस्थल। ये 5वें नंबर के पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, थार का मरुस्थल, ठीक ना। थार का मरुस्थल पे चर्चा कर रहे हैं। आइए, थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला मरुस्थल है। लगाइए, पहला जो है कि आपको लिखिए इसके बारे में क्या लिखवा रहे हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल क्या बोल रहे हैं, विश्व का सर्वाधिक, विश्व का, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल है। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है, मतलब सबसे अधिक अगर पूरा विश्व में किसी मरुस्थल में जनसंख्या निवास करती है तो किस मरुस्थल में निवास करती है, थार मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में जो है कि आपको निवास करती है। सबसे पहला नंबर का पॉइंट ये लिख दिए, है ना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विविधता वाला मरुस्थल है, मरुस्थल है कौन सा, थार का मरुस्थल, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा, समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। थोड़ा सा ये वाला ऊपर कर दे, ऊपर का भाग दिखाए। हाँ ऊपर का भाग दिखाइए। तीनों तो दिखाई दिए। अच्छा, मैप दिखा दे कि ये दिखा दे, जल्दी बोलिए। नहीं यही ठीक, यही यही ठीक है। 1 सेंटीमीटर। है ना, हम्म, ठीक है। चलो। जी सर।
कोई दिक्कत? ये थार क्या लिखे हैं सर? हम तो 3-4 गो टॉपिक छूट गया कि मतलब हार का जनघनत्व। मरुस्थल विश्व का सबसे जनसंख्या और जनघनत्व वाला मरुस्थल है। पहला नंबर का बात ये ठीक लिखे हैं। दूसरा ठीक। नंबर का बात लिखे हैं कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है ना। तीसरा बात लिखे हैं कि इसे 25 सेंटीमीटर सम उच्च रेखा दो भागों में बांटती है। ठीक है, दो भागों में बांटती है। और कोई दिक्कत? हमको एक चीज जानना है, तो सहारा डेजर्ट है जो सर, तो मतलब इससे हाँ बड़ा है, तो जनसंख्या हाँ। इसमें ज्यादा कैसे आएगा सर? वो विश्व में कहेगा। मतलब जहां आदमी रहेगा तब ना, जहां आदमी है ही नहीं, बड़का होने से मतलब थोड़ी ना है। अब आपके घर बहुत बड़का हो गया, आपके रहने वाला आदमी दुइये गो है, तो आपका घर बड़का होने से मतलब थोड़ी ना कि बहुत बड़का 10 एकड़ में घर बना लिए, रहने वाला दुइये गो है। और यहाँ जो है कि 5 एकड़ में है और रहने वाला 500 है। तो जो जहां पर रहेगा अच्छा उसी का ना नाम होगा जी, है ना। ठीक है सर, यह ठीक। भारत के 4 राज्यों में फैला है। सर भारत के 61% आप 12 जिला बताए थे, वो भी इसी का है ना हाँ सर? मैं छूट हाँ, गया था। यह भारत के 4 राज्यों में फैला है। राज्यों में फैला है। 4 राज्य कौन सा है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। ये 4 राज्य में जो है कि आपको फैला हुआ है ना। 4 राज्य में ये, किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कर लीजिएगा, है ना। 4 भाई राज्यों पासे में पर ये कहाँ फैला पढ़ रहे हैं हुआ सर? है। बस में भी पढ़ रहे होंगे, है ना। सर मेरा रोड पे ही घर है ना, तो जाता है बिल्कुल से। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, लिख लिए? चौथा नंबर का बात लिखिएगा। चौथा नंबर का बात लिखिएगा। 5वां। हार के मरुस्थल को, अच्छा 5वां नंबर जो भी है, 5वां नंबर, हार के मरुस्थल को पाकिस्तान में पाकिस्तान में चोलिस्तान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से? चोलिस्तान। कोलिस्तान। बहुत बार क्वेश्चन आया है। चोलिस्तान के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। चोलिस्तान के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, 6ठा नंबर का बात लिखिएगा। हार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का ही टूटा हुआ भाग है। हार का मरुस्थल किसका टूटा हुआ भाग है? सहारा मरुस्थल का टूटा हुआ ही भाग है ना। कोई दिक्कत? सर इसको तो मतलब वर्ड में पढ़ना है ना, तो फिर इंडियन में कैसे? तो मतलब कि इंडियन में इसलिए सर बता दिए मैप कि कहाँ दिखा से इसका दीजिए ना उत्पत्ति सर। हुआ, इसलिए हम आपको बता दिए। अच्छा, वर्ल्ड का मैप दिखा दें आपको, कहाँ से ये टूट के सर आया ये है? मरुस्थल वाला सर, सहारा। कौन सा मरुस्थल वाला? तो ये नहीं सहारा दिखा वाला। दिए? ये नहीं दिख रहा है आपको? कौन सा? लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं? दिख हाँ रहा है? सर, तो नेटवर्क चला गया था सर, ऊपर का छूट ये गया। देख रहे हैं कहाँ पे? अरावली के पश्चिम दिशा में बनाए हैं। अच्छा। रुकिए, एक और मैप लेते ये हैं, तो ब्लैंक सहारा। वर्ल्ड मैप आपको समझा ही देते हैं। हाँ सर। हाँ, तो किसका देखना चाह रहा है? सहारा का देखना चाह रहे हैं? जी सर। बस एक मिनट, तो ये दिखा देते हैं। गुजरात, राजस्थान और कहाँ लिखे थे सर? पंजाब और हरियाणा। गुजरात है, हरियाणा राजस्थान है, पंजाब। पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, इतना चारों स्टेट में जो है कि आपको था।
ठीक। सर एक बार दोबारा से समझाइएगा, सर लेट हो गया थोड़ा सा, प्लीज सर। अच्छा, इसको लिखा ले लीजिए, लिखिए ना तब तक आप लोग, लीजिए सर लिखिए। इस सहारा का मतलब टूटकर बना है थार, यही ना सर, मतलब हिस्सा है। हाँ 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 हाँ, बस यही बात बोलना चाह रहे हैं हम भी, सहारा से टूट के बना है। सर थोड़ा सा आप कितना नीचे। नीचे कर दे, तो लास्ट टाइम नीचे कर दिए हैं, लीजिए आप लिखिए। अब तो लिखिए पूरा सर, नीचे अभी कर तो चुके हैं। लिखे? लिख रहे हैं तो लिखे नहीं है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। लिखिए लिखिए, कोई बात। सर ये गोंडवाना लैंड वाला सर तो दक्षिण भारत का आएगा, वो तो सर उत्तरी ही है। और सर ये दक्षिण में है सर, अफ्रीका। तो सर ये वहां कैसे चला गया? हाँ, दक्षिण में है, दक्षिण में है। है। ये एशिया देखिए, अफ्रीका से सर, पश्चिम पड़ेगा सर। ये देखिए वर्ल्ड अफ्रीका मैप नहीं दिख रहा है, आएगा ये भारत वर्ल्ड मैप में। दिख रहा है, वर्ल्ड जी। मैप दिख रहा है आपको? ये हाँ सर देखिए, दिख रहा है। वर्ल्ड मैप जब देखिएगा ना तो यहाँ पर आपको ये अफ्रीका दिख रहा होगा, ये कॉन्टिनेंट। आप जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वर्ल्ड मैप पे कमांड नहीं है, ये अफ्रीका वाला यस सर, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है है। ना, जी सर। अफ्रीका है। और इधर देखिएगा ये इंडिया है, दिख रहा है इंडिया, हाँ जी जी सर सर। जी। इंडिया दिख रहा है। और यहीं यस पे सर। था आपका कौन सा सहारा मरुस्थल, यहीं पे था। ठीक है, सहारा मरुस्थल यही जो है कि आपको उत्तरी जो है कि आपको पश्चिमी अफ्रीका में जो है कि आपको सहारा मरुस्थल था। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल था? उत्तरी पश्चिमी सहारा। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल था। ठीक है, और यही तो सहारा सर मरुस्थल का, जी सर। बोलिए। इंडिया से ये पश्चिम में ना पड़ेगा सर? हाँ, इंडिया के पश्चिम में पड़ेगा, इसीलिए वही जब तो इसका सोच रहे विस्तार हैं। हुआ, जब ये जब विस्तार हुआ तो विस्तारित तो होने के क्रम में ये आया। और विस्तार होने के बाद जो भी अरब क्षेत्र के मरुस्थल देख रहे होंगे, जो भी पाकिस्तान क्षेत्र के मरुस्थल देख रहे होंगे, और यही देखिएगा, यही ना आपका गुजरात है, और गुजरात के बगल में राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पे अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत पर विस्तार होते होते ये पहुंचा, और जब इसको कौन सा पहाड़ रोक दिया? अरावली की पहाड़ इसको रोक दिया। और रोकने के बाद जो इस जहां पे विस्तार हुआ है, यही विस्तार किसका है? तो यही सहारा का विस्तार जो है कि आपको, सहारा का विस्तार थार के रूप में जो है कि आपको होने वाला है। मतलब ये, अगर सोचिए अरावली पर्वत नहीं होता तो ये पूरा का विस्तार जो है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक चला जाता। आ रहा बात समझ में? लेकिन बीच में रोक कौन दिया? बीच में रोक दिया अरावली पर्वत श्रृंखला जो है कि आपको रोक दिया। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला ना होता तब जो है कि आपको, और इसका विस्तार जो है कि आपको हो जाता। तो यहीं से जो है कि आपको निकल कर क्या हुआ है, इस सहारा से निकल कर ही जो है किसका विस्तार जो है कि आपको हुआ, किसका? थार मतलब का सर विस्तार जो है कि आपको थार, हुआ। थार सहारा का मतलब पार्ट हो जाएगा। हाँ, पार्ट जो है कि सहारा का पार्ट है, इसका जो है कि टूटा हुआ विस्तार का किया हुआ जो है कि आपको पार्ट है। अब इसको जब जब जो है कि सहारा को पूरब में देखिएगा, जो भी सारे आपके मरुस्थल आएंगे जिस नाम से भी जाने होंगे, है ना, वो किसका विस्तार रूप होगा? सहारा का विस्तार रूप जो है कि आपको होगा। ठीक है, और सहारा के यहाँ अफ्रीका है ना, यहाँ देखिएगा, इसी अफ्रीका के इसी अफ्रीका के ऊपर में जब देखिएगा ना तो यहाँ पर एक आपको झील दिखाई देगा। इस झील का नाम है, यहाँ पे कहाँ गया, पेन नहीं ले आ रहा था, पेन ले लो। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सागर है। इस सागर को हम लोग, यहाँ के सागर को किसके नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर भूमध्य के नाम से जानते सागर। हैं, है ना, भूमध्य सागर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर ये वाले दरार में देखिएगा, यहाँ पर ये वाले दरार में कौन सा है? रेड सी है, लाल सागर जो है कि आपको यहाँ पे लाल होगा। सागर। और यही जो है कि आपको भूमध्य सागर से लाल सागर को एक नहर जोड़ती है, जिस नहर का क्या स्वेज नाम है? नगर। जिस नहर का, स्वेज 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 नगर। नहर। नहर जो है कि आपको नाम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, जब वर्ल्ड जब चलेंगे वहां पे थोड़ा बहुत बातों को रखेंगे, सर यहाँ तो पे हम समझाने के लिए जो है कि मरुस्थल आपको सर बताएं। बनता है पश्चिमी सर, सर विक्षोभ बालू इसी से बालू ना से। आता है सर, भूमध्य सागर से ना। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ जो है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, और यहाँ पर जो है कि एक जो है कि पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है कौन सा? इस पहाड़ का नाम है जो है कि आपको पाकिस्तान में पड़ता है, इसका नाम हिंद था, कुश। हिंदू कुश पर्वत है सर, न तो हिंद हाँ, कुश। हिंदू नेपाल। कुश पर्वत था। कौन सा? हिंद हिंदू कुश। कुश पर्वत जो है कि हिंदू आपको कुश था। और पर्वत। इसी हिंदू कुश से टकराने के बाद जो बादल हिंदू कुश को पार करते हुए भारत के क्षेत्रों में आ जाती है, जिससे ठंडा के दिनों में क्या होती है? बारिश होती है। और इसी बारिश को पश्चिमी मावट, पश्चिमी मावट विक्षोभ के नाम से जो है टॉनिक। कि आपको, राजस्थान में इसे मावट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, और उत्तर भारत में इसे रबी का फसल का टॉनिक के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत?
नहीं तो सर। ना ही पर्वत रहता सर, भारत में पूरा बारिश होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? पर्वत नहीं रहता तो पूरा भारत छाप लेता है। हाँ, तो भारत छाप लेता है, इधर कम आता है बारिश, इसीलिए कभी कभी देखिएगा ठंडी के दिनों में जो है कि बारिश होगी। अब बारिश होने के बाद देखिएगा बहुत ज्यादा ठंडा बढ़ा देगा, आपको लगेगा इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा ठंडा है कि क्या ही बताएं। कभी अभी तो कभी ठंडी बारिश के हो दिनों में जब रही है वो बारिश, हिंद महासागर अभी से तो ना सर, खतरनाक हिंद वाला जो है कि महासागर ब्लैंकेट और वाला जो है कि आपको ठनकर जो, हाँ तो वो तो इसका जो है कि वेदर है, हिंद महासागर का वेदर जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर? यस क्लियर सर। हुआ? सर और ये चलते हैं आगे। मरुस्थल कैसे सर बना, ये भी थोड़ा बता दीजिए सर। मरुस्थल का विकास जो है कि आपको कैसे, मरुस्थल का विकास जो है कि आपको ये जो है कि आपको बनता है ना, तो ये बालू का रेत है। आज जब भूमि जो है कि आपको गति, पृथ्वी की गति होती है, गति करने करते करते जो है कि आपको ये कि आपको फैलते रहता है, इसका विस्तार जो है क्या, विस्तार के क्रम में ये सब का कि विस्तार हुआ। और जब जो है कि अपर्दन हुआ, मतलब कि आकर जो है कि हवा क्या कर दिया, दूसरे तरफ जो है कि जाकर बिछा दिया, वही जो है कि आपको मरुभूमि के रूप में जो है कि आपको जाने, है ना। मरुभूमि का विकास अभी भी हो रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों में जो है कि आपको जाइएगा तो जो हवा इत्यादि आते हैं, जैसे बालू कंकर पत्थर को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर पसारते रहते हैं, जिसके कारण से मरुस्थल का विकास हो जाता है ना, मरुस्थल का विकास हो जाता है। ये वर्ल्ड की चीज है, हम आपको यहाँ पे ठीक बता है। दिए हैं, ठीक है। आइए ठीक। अब आगे चलते हैं। इंडिया में ले चलिए सर। 6 गो हम आपको चीज निकाल दिए यहाँ से, 6 गो निकाल दिए ना। जी जी। सर। चलिएगा, इसी में से जो है कि आप निकलिएगा कि लूनी नदी, 7वां नंबर का भाग इसी में लिखिएगा, 7वां नंबर का पॉइंट। इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको साइड में किधर रख देते हैं। 7वां नंबर का पॉइंट लिखिएगा इसमें। 6 पॉइंट लिखा चुके हैं ना, 7वां लिखिएगा, 7वां लिखिएगा, है ना। थार के मरुस्थल से लूनी नदी प्रवाहित होती है। थार मरुस्थल से से लूनी नदी लूनी नदी प्रवाहित होती प्रवाहित है। होती है होती है जो होती है जो तो मरुस्थलीय क्षेत्र की, जो मरुस्थलीय क्षेत्र की, जो क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र की जो मरुस्थलीय क्षेत्र की विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र की विश्व की तीसरी, थर्ड सबसे बड़ी नदी है। ये मत समझिएगा सबसे बड़ी बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने तीस वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? लूनी। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है कि आपको कौन सी, तो ये जो है कि आपको लूनी लूनी। नदी जो है कि आपको हो जाएगी। तो आपके मन में तो सवाल चल रहा होगा कि पहली या दूसरी कौन होगा, चल रहा यस हाँ है? सर। जी सर, तो चल पहली रहा है लिखिए, सर, बता दी। पहली और दूसरी लिख लीजिए। फर्स्ट कौन है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी होती है नील नदी, नील नदी। दूसरी जगह की नदी की बात करेंगे नाइजर, कौन सा नदी? नाइजर नदी। और तीसरी की बात करेंगे, थर्ड कौन हो गया अपना भारत वाला थार के क्षेत्रों में? लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी हो गया, है ना। तो नील नदी और तो नील नदी वैसे भी सब में बड़ा में है। ऐसे भी हाँ, तो नील नदी कहाँ से निकलता है? नील नदी के उद्गम स्थान की बात करेंगे, विक्टोरिया तो झील से निकलता है। विक्टोरिया और झील विक्टोरिया झील कहाँ पे अफ्रीका, है? विक्टोरिया झील है कि अफ्रीका में। अफ्रीका वाला में, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्सा में विक्टोरिया है, झील है। और यही जो है कि आपको पश्चिमी हिस्सा में जो है कि किसका विस्तार है? ये पश्चिमी हिस्सा में सहारा का विस्तार है, ठीक है। सहारा का भी यस। विस्तार पश्चिमी हिस्सा में, क्लियर। इसीलिए नील नदी जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है। तो नाइजर नदी तो ये भी अफ्रीका में ना हो गई सर? सर तो हाँ, ये नाइजर निकलती अफ्रीका में। कहाँ से है नदी, सब मरुस्थल से निकल जाती है सर, बालू मरुस्थल से जो है से। कि आपको ये जो है कि आपको झील से निकलती है ना, झील से निकलती है। ब्लू ब्लू नील और जो है कि आपको व्हाइट और ब्लू जो है कि मिलती है, तब जो है कि आपको नील नदी जो है कि आपको बनती है ना, चलती है ना। मरुस्थलीय क्योंकि क्षेत्र से सर प्रवाहित मरुस्थल होने में वाली, पानी का है ना। अभाव रहता है ना सर, फिर भी हाँ, तो नदी पानी का बनती अभाव रहता है, लेकिन ये बहता हुआ जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, मरुस्थलीय क्षेत्र से बहने वाली नदी, ठीक है। है। सर आपकी आवाज नहीं। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? ये कैसे हो सकता है कि आ जी मेरा आ आवाज रहा नहीं है, जा रहा है? आ रहा है सर।
आवाज आ रही है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं। अब जो है कि पांचवा हिस्सा आपका समाप्त हो गया, छठा हिस्सा आपका चलेंगे। कौन सा होगा छठा हिस्सा? द्वीप समूह। आठवां। हाँ, और सातवां द्वीप हिस्सा होगा समूह कि छठा होगा? कौन सा होगा देखिए ना, ये छठा जो ना होगा सो होगा यही सर। होगा। छठा छठा हिस्सा हो होगा, गया था, दो बचा छठा हुआ था। होगा। द्वीप थार का समूह मरुस्थल है। हम आपको पढ़ा दिए। थार का मरुस्थल अभी पढ़ा दिए हम आपको, तो ये खत्म हुआ। हाँ जी अब जो है कि लास्ट जी कौन बचा? द्वीप समूह बचा। दो इससे समूह। पहले हम आपको उत्तर भारत के प्रदीपीय प्रताप जो है कि आपको पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा दिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा दिए, प्रादीपीय भारत पढ़ा दिए, तटीय मैदान पढ़ा दिए, थार का मरुस्थल अभी पढ़ाई दिए। अब जो है कि नया हेडिंग क्या होगा? अब होगा द्वीप समूह होगा। और इसमें आप बहुत अच्छे से यहाँ से सवाल एकदम उठेंगे, इसको एकदम गहन अध्ययन कीजिएगा। ये जो है कि द्वीप समूह, भारत के 2 द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। एक जो है कि पूर्वी साइड में देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक पश्चिमी साइड में देखिएगा तो कौन सा? पश्चिमी साइड में द्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? पश्चिमी साइड में लक्षद्वीप समूह दिखाई देगा। आइए लक्षद्वीप समूह और जो है किसकी शुरुआत करते हैं, सर। देखिएगा। दमन द्वीप और पांडिचेरी ये हेडिंग भी तो लगा द्वीपी दीजिएगा। समूह में ना आएगा। हाँ, द्वीप है, द्वीप है तो वो जो है कि आपको इधर में जब पढ़ेंगे ना तो वो गुजरात से सटे हुए हैं, इसलिए गुजरात के भूमि में जो अच्छा। है कि आपको चला जाता है, महाराष्ट्र की भूमि में चल जाता है ना। आइए जरा स्टार्ट करिएगा। द्वीप समूह हेडिंग लगा दीजिएगा। क्या लगाना है? हेडिंग लगाना है द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। लिखिएगा द्वीप समूह के बारे में, पहला लिखिएगा। फिगर पे थोड़ा देर बाद हम आएंगे, चर्चा करेंगे। पहले लिख लीजिए थोड़ा सा बातों को। लिखिएगा पहला बात, लिखना शुरू करें। लिखिएगा पहला यस। बात, लिखिएगा हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित भारत के 608 द्वीप, भारत के 608 द्वीप क्या और बोले सर? यहाँ लिखा हुआ है तो क्या बोले? हिंद महासागर में स्थित भारत के 608 द्वीप और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित स्थित 572 द्वीप, 572 द्वीप को 572 द्वीप को द्वीपों के समूह को, द्वीपों के समूह को, समूह को अंडमान निकोबार तथा अरब सागर में, तथा अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को किसके नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहा है? हिंद महासागर में स्थित कितना द्वीप है? हिंद महासागर में स्थित है 608 द्वीप है। वही बंगाल की खाड़ी में जो है कि अगर बात करेंगे कितना द्वीप है, तो बंगाल की खाड़ी में 572। 572 द्वीप समूह को अंडमान निकोबार, तो 572 द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार, और अरब सागर में स्थित जो है कि आपको 36 द्वीपों को जो है कि आपको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं। और टोटल को जोड़ दीजिएगा, 6 5 11 1250 द्वीप हो जाएगा। कितना हो जाएगा भारत में द्वीपों की संख्या? 1250 जो है कि आपको द्वीपों की संख्या हो जाएगा भारत में। ठीक है, भारत में 1200, हाँ भारत में 1250 जो है कि आपको द्वीपों सर की हिंद संख्या हो जाएगी। महासागर में सर ये कहाँ पे सर?
हिंद मालदीव महासागर में छोटा छोटा जो है कि आपको द्वीप जो है कि आपको दिखाई देगा हिंद महासागर में। और बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको कितना 572 जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। और अरब सागर अंडमान में जो है कि आपको निकोबार कितना, हाँ, तो 36। 572 अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में ही तो स्थित है अंडमान निकोबार। जी और सर। अरब सागर में 36 जो है कि आपको दिखाई देगा। और ठीक है, लक्षद्वीप 36 का जो है कि आपको, 36 और सर ये नहीं दिख रहा है सर 608 वाला सर। हाँ 608 वाला आपको जो है कि हाइड है, लेकिन है जो है कि आपको द्वीपों की संख्या उतनी है। ठीक जी है सर। द्वीपों की संख्या। आइए जरा हम आपसे यहाँ पर फोटो पे चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा ये फोटो है ना, ये देखिएगा, यहाँ पे हम जल प्लावी क्षेत्र बना देते हैं। ये जल वाला जो क्षेत्र होगा इसको किस नाम से आप जानेंगे, ये जल वाला क्षेत्र को? खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इधर वाले क्षेत्र को? अरब सागर। अरब सागर के नाम से जानेंगे? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत? देखिएगा, अरब सागर की बात करेंगे, अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप बने हैं। यही छोटे छोटे जो है कि आपको जो द्वीप हैं, इसी द्वीप को हम क्या कहते हैं? इसी द्वीप को लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो ये वाला जो द्वीप हो गया, ये किसके नाम से जानेंगे? लक्षद्वीप के नाम से जानेंगे। लक्षद्वीप। द्वीप के नाम से। कोई दिक्कत है? और ये नहीं कौन सा सर। सागर हो गया? अरब सागर हो गया। अरब सागर सर। और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी ना। बंगाल हाँ। और बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं। अब जरा आप समझिएगा, हमने जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था, तो हमने आपको सबसे हिमालय का सबसे निचला रेंज आपको पढ़ाया था, जिस रेंज का क्या नाम था बताइए? शिवालिक। शिवालिक था। और यही शिवालिक का विस्तार जो है कि हम आपको नॉर्थ ईस्ट में कटे फटे भागों में बताए थे। और इसी का विस्तार हम आपको बता दिए थे कि ये बंगाल की खाड़ी में आता है। और इसी का बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ ही भाग आपका अंडमान क्या कहलाता निकोबार। है? अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। यही हम आपको बताए थे, क्या याद आ रहा है क्या आप लोगों को? जी सर। यही ना बताए थे कि जो शिवालिक हिमालय की श्रेणी है, ये हिमालय की श्रेणी है। यही हिमालय की श्रेणी का जो है कि आपको उठा हुआ भाग ही क्या कहलाया था? उठा या भाग ही अंडमान बंगाल की खाड़ी निकोबार में जो है द्वीप कि आपको अंडमान निकोबार कहलाया था। यहाँ से एक सवाल अभी करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ये हो, कौन हो गया? अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार जो है कि आपको कितना डिग्री हम कटक बताए थे इसका, जरा बताइए जिनको 90 जिनको याद। डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री बिल्कुल सही है। ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और एक कटक यहाँ बताए थे 90 डिग्री ईस्ट जो है कि आपको कटक बताए थे, यही ना बताए थे हम आपसे। यस सर। सर इसका अब मतलब सर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 90 डिग्री कटक होता क्या है? आ रहा है सवाल। तो कटक वो होता है, कटक उसको कहते हैं कि सागरों में डूबा हुआ पर्वतीय भाग को हम लोग कटक कहते हैं। और कितना डिग्री से ये सागर में डूब गया? तो ये 90 डिग्री से सागर में 90 डूब डिग्री। गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख गया? इसीलिए इसका नाम 90 90 डिग्री कटक रख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। कोई दिक्कत है तो सब बताइए, कर लिख चीजों दें की यहाँ पे जो कटक के मतलब बारे में। डूबा हुआ है अंदर में 90 डिग्री पे इसीलिए। हाँ 90 डिग्री पर ये नहीं, नहीं 90 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये जो है कि आपको घुमा हुआ है, इसलिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। इसलिए कटक के एक बारे चीज में यहाँ पे और लिख देते सर, हैं। ये जो आप बंगाल की खाड़ी लिखे हैं ना 90 डिग्री के ऊपर, हाँ तो उसके नीचे मतलब अरुणाचल प्रदेश से ये मिजोरम तक जितना भी इतर पूर्वी साइड है, ये म्यांमार का हाँ हिस्सा है ना सर। हाँ। तो मतलब पानी उससे टच करता है बंगाल के खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, जो नॉटिकल मिल पढ़ा रहे थे तो कहाँ से कहाँ तक किसका क्षेत्र होता है, ये नहीं पढ़ाए थे हम आपको? जी जी। थोड़ा सा मैं से ही पूछ ले सर कि उसका पानी स्पर्श करता है कि नहीं। चलिए अब लगाइए इसका स्क्रीनशॉट, जिनको जिनको लेना है लीजिए। सर ये लीजिए अरब स्क्रीनशॉट, हो सागर जाएगा तो में बोलिएगा। ये दमन द्वीप का है उसको भी लेके है सर 36 वाला। कौन दमन द्वीप को छोड़ के है? अच्छा ये छोड़ लक्षद्वीप के। का कुल 36 द्वीप है ना। लक्षद्वीप का कुल 36 द्वीप। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर।
अब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आते हैं कितना बेहतरीन आपको समझ में आएगा, कितना बेहतरीन आएगा। अब सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग लगा दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हेडिंग लगा दी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हो गया सर। जी सर। आइएगा, देखिएगा आज आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक द्वीप आपको याद हो जाएंगे, इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा पहले मोटे मोटे बातों को आप लिख दीजिएगा, उसके बाद हम आपको द्वीपों की संख्या और द्वीपों का नाम भी याद करवा देंगे आज। और आज के बाद आप कभी भी द्वीप को नहीं भूल सकते। अंडमान कितना सारा द्वीप है ना, सब याद हो जाएगा आपको। सबसे पहला बात लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि ये लिखिएगा 608 द्वीपों का समूह है। कितना द्वीप का, 608 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का। सर अंडमान निकोबार आप करा रहे हैं ना, तो इसको पूरा विस्तार से करा दीजिए कि कहाँ किधर बढ़ता है, कौन द्वीप है, क्या अरे है। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पढ़ते जाइए, खत्म हो जाएगा उसके बाद हमसे मिलिएगा, उसके बाद क्या छूटेगा हमको बोलिएगा, है ना। ठीक है, पहले पढ़िए। मेरा तबीयत खराब है इसलिए जो है कि थोड़ा आवाज थोड़ा सा कमजोर आ रहा होगा, ठीक ना, और कोई बात नहीं है। इससे पूर्व या पहले, पहले मरकत द्वीप के नाम से जानते थे। इससे पूर्व या पहले इसे किसके नाम से, मरकत द्वीप के नाम से जो है कि आपको जो जानते थे, इसका नाम मरकत, इसका नाम था। नो सर, मैंने तो नहीं, मैं तो कभी जानती नहीं थी, फर्स्ट टाइम जानी हुई है नाम। मरकत द्वीप के नाम से जो है कि इसको जानते हैं। बहुत कुछ अभी नया देखने को मिलेगा, है ना। लिखिएगा तीसरा नंबर का भाग लिखिएगा इसी में, यह बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में निकली, निकला, निकली हुई किसका जो है कि हिस्सा था ये, बोले मालिक हिमालय का हिमालय का, है। हिमालय का हिस्सा है। ये तीन बात आप लिख दिए, यहाँ पे लिख चुके हैं तीन बात। बंगाल की हो गया होगा तो नहीं, बोलिएगा। 1 मिनट से। हो गया सर। हो गया, आइए जरा हाँ। एक बार। हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। पेन भी खत्म हो गया। इतना ही लिखने में पेन खत्म हो गया। हो गया ग्रेजुएशन का सर। कॉपी कैसे लिखे होंगे, है ना, सर वहां है पे 22-22 पेज लिखना होता तो। है ना। हम लोग दो दो दिन में आपका एगो पेन को जो है डिजिटल खत्म पेन है कर ना देते थे। सर? अरे मेरा डिजिटल अभी ना डिजिटल हुआ, हम जैसे तो पढ़ लिख के तो हम जैसे डिजिटल से जिंदगी भर पढ़े हैं। हम तो कलम कहीं चलाए नहीं किया आज तक, है ना। अब सर मैं जाके नोट डिजिटल पेन हुआ। इतना नोट्सवा कथी से बनाया है, कलम नहीं चलाया तो, पेड ग्रुप जी में। सर। चलिए आइए, पॉकेट अब लाते आते हैं होंगे। आपको याद दिलवाते हैं। आइए याद दिलाते हैं आपको कौन सा द्वीप है। पहले एक बार यार हमको बनाने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो है कि देखिएगा।
देखिएगा अभी सब याद हो जाएगा। हम लोग को भी बनाना पड़ेगा क्या सर? हाँ तब सर खाली हम बैठले बना बैठले दिए थोड़ी ना होगा, जलेबी की तरह। है ना। बना दीजिए, कैसे भी बनना चाहिए, है ना। जलेबी कह रहे हैं सर। सबसे पहले आते हैं हम आपको, देखिएगा कैसे भी समझाते हैं, बातों को जरा गौर से समझिएगा। सर थोड़ा आज और छोटा कर आखिरी दीजिए ऊपर से। ऐसा बनाइए कि आज और आखिरी अंतिम बार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ रहे हैं, इसके बाद कभी आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। और ऐसा पढ़ेंगे कि आपके आज के बाद आपको पढ़ने का भी मौका ना मिले दूसरा बार, है ना। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, वहां चलते हैं, ठीक है, वहां चलते हैं। हो गया, बना दिए ऐसा फिगर? बना दिए होंगे तो बोलिएगा, तभी यस सर। आगे बात करेंगे। सर ये पूरा देखिएगा हो आगे गया क्या क्या। हो गया ना सर? हाँ पूरा हो गया, पता अंडमान नहीं। निकोबार द्वीप समूह पूरा हो गया, है ना, पूरा हो गया। आप जितना हम फिगर बनाए हैं, जितना पॉइंट बनाए हैं, जहां जहां लाइन खींचे वहां वहां खींच दीजिए आप, उसके बाद छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम याद करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हो गया होगा तो बताइएगा, हाँ है सर ना, हो फिर गया। आगे बात करते हैं। ओके सर। हो गया, चलते यस। हैं, ये स्टार्ट करते हैं, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन संख्या हम दे देते हैं, 1 नंबर इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2 नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 3 नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 4 नंबर दे देते हैं। कोई दिक्कत? हम आपको नहीं समझने के सर। लिए बता रहे हैं, ठीक ना। और सर देखिएगा 1 नंबर लाइन के बाद बीच में 1 और 2 के बीच में कितना हम दीप बनाए हैं, देखिए तो कितना गोला बनाए? चार। 4। 4 गोला बनाए, 4 गोला बनाए, 4 गोला बनाए है ना। तो यस सर। आपको पता होगा कि ये जो लोकेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे जी, यस जी सर। यस सर, सर। ऊपर वाले को इसको उत्तर। दक्षिण कहेंगे, इसको पूरब कहेंगे, पूरा इसको पश्चिम पश्चिम। कहेंगे। कोई दिक्कत? यस। नहीं तो सर। देखिएगा सबसे पहले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा होगा, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? इस वाले को हिस्सा को देखिएगा, एक छोड़ दिए ऊपर वाले को, छोड़ने के बाद हम दूसरे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब गोला संख्या 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। कौन सा? उत्तरी अंडमान। अंडमान, ठीक है। क्या है कि सबसे उत्तर में हम इसलिए लोकेशन भी आपको क्रिएट किए हैं कि सबसे उत्तर में, इसलिए इसका क्या नाम है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी के बाद जो है कि ये वाला का नाम मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। और इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? तीनों को बताइए, ऊपरे 3 में गो बांट दिए अंडमान सर। लिखे। उत्तर के दिशा में अंडमान को सबसे उत्तर में अंडमान, उत्तरी अंडमान, उसके मध्य वाले को मध्य अंडमान, और नीचे में होगा उसको दक्षिण कहेंगे, तो उसको दक्षिणी अंडमान कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत है सर। तो नो बताइए, सर। कोई दिक्कत है कोई तो बता दिक्कत दीजिए, नहीं। ठीक है। ये जो छोटका गोला जो बच गया, ये छोटका गोला, इसके बारे में तो नहीं लिखे हैं। ये छोटका गोला जो आपको नहीं। दिख रहा है, ये जो है आपको कौन सा द्वीप है? ये लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। ये लैंडफॉल द्वीप, और इसके उत्तरी ऊपर में जो अंडमान, मध्य है अंडमान। ना। हाँ इसको बोलिए, हम इधर क्या बोल रहे हैं? नहीं आवाज आ रहा है, बोलिए। सर ये ऊपर वाला लिखे हैं उत्तरी अंडमान के ऊपर। ये लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल, ठीक है, लैंड। ऊपर है सर। कोको द्वीप ऊपर है। क्या? कोको द्वीप ऊपर। और कोको द्वीप की बात करेंगे, किसका हिस्सा है? म्यांमार का। इसी को चाइना को दे दिया है सर ना, इसीलिए चाइना हाँ उड़ रहा हाँ है। हाँ, सब जो है कि आपको आ रहा है, सब आएगा। कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है, कोको द्वीप म्यांमार का। तो सबसे पहले आप जो है कि देखिएगा, लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल के बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान के बाद कौन सा अंडमान? दक्षिणी दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चलते हैं, आगे हम आपको बातों को रखते हैं।
आगे बात को रखते हैं, जरा देखिएगा आगे क्या बात रख रहे हैं। ये जो द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है छोटा या लिटिल अंडमान है। छोटा या लिटिल अंडमान, छोटा या, छोटा को ही लिटिल कहते हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, छोटा को ही नहीं लिटिल कहते हैं। लिटिल अंडमान है, ठीक है, अंडमान है, छोटा या लिटिल अंडमान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इधर में 3 द्वीप और बच गया 3 नंबर पॉइंट के बाद। इसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार कार निकोबार। निकोबार। इसका नाम है छोटा निकोबार। और इसका और इसका नाम है, जो तीसरा नंबर का जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है बड़ा या ग्रेट निकोबार। बड़ा या ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? बड़ा या ग्रेट निकोबार, ठीक है, बड़ा या ग्रेट निकोबार है। और ये वाला जो अंतिम देख रहे हैं, इंदिरा पॉइंट। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, इंदिरा पॉइंट नहीं, ये सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशियन पड़ेगा इंडोनेशिया। सर। हाँ, अच्छा इंडोनेशिया का है। कोई दिक्कत? सर सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे उत्तर में देखिएगा, भारत की स्थिति की बात करेंगे। 1 नंबर के बाद ये पूरा पूरा भारत में शुरू होगा, और ये 4 नंबर के बाद भारत से खत्म हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 3 या 4 के मध्य जो भी आप द्वीप देख रहे हैं, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब का सब भारत का भारत हिस्सा है। का। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। आइएगा, सबसे पहला आप द्वीप याद रखिएगा। आपको लैंडफॉल याद भी ना रहेगा ना, तब भी आप बना दीजिएगा उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। और उत्तरी के ऊपर में वो छोटका सा बिंदी टाइप का था, जो उसका नाम क्या था? लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम था? सॉरी लैंडफॉल द्वीप था। कौन था? लैंडफॉल द्वीप। कोको पर अभी आपको जाना ही नहीं है, हम जितना बोल रहे हैं उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा कीजिएगा आपको को याद नहीं होगा। फिर अपने हिसाब से करते रहिएगा, हम अपने हिसाब से पढ़ा के हम आगे निकल जाएंगे। सबसे पहला सर 1 हम नंबर सर और हम 2 ये जो नंबर। लेके जो इधर लिखे हैं, हाँ, इसका हम इधर नहीं लिख सकते हैं अरे कहीं लिख दीजिए, उसमें साइड क्या में? दिक्कत है? जहां आपको लिखना है शायद लिख सकते हैं, जहां आपको कॉपी में जगह मिल रहा है वहां आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कहीं भी आप लिख सकते हैं। हमारा मन है हम इधर लिख दिए, हमारा मन करता है इधर लिख देते हैं, है ना। आपकी इच्छा है, हमें आप याद जहां लिख, रहना आपको चाहिए। जिसको जिसको कहा जो है कि आपको जगह है ना, वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर अच्छा, सबसे नीचे सुमात्रा वाला द्वीप। सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में सुमात्रा है, ठीक है। इंडोनेशिया देश में जो है कि आपको पड़ेगा, देखिएगा। और 3 के बीच जो है कि आपको ये द्वीपों के बीच हम कितना नंबर तक किए हैं? 1 2 3 4, मतलब ये 4 जो है कि चैनल या पास जो है कि इसके मध्य जो है कि आपको बना, वो चारों के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, सबसे उत्तर से स्टार्ट करेंगे, कौन होगा? उत्तरी अंडमान, ठीक है, बोलिए उत्तरी अंडमान। उसके बाद उत्तरी जो है कि आपको अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य उसके बाद अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी दक्षिणी अंडमान का लिटिल या छोटा अंडमान। छोटा अंडमान के बाद जो है कि कार निकोबार, उसके बाद जो है कि छोटा छोटा निकोबार, उसके बाद निकोबार, बड़ा या उसके बाद ग्रेट बड़ा निकोबार, निकोबार। है ना, बड़ा निकोबार। और उसके बाद जो है कि सबसे अंतिम में कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। सुमात्रा इंडोनेशिया जो है कि आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक बार और बोल लीजिए, उसके बाद हम द्वीपों की संख्या लिखेंगे, आपको देखते हैं कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ट्राई कर सकते हैं। अंडमान, एक बार और बोल लीजिए अपने अपने मन में, क्या कि टेस्ट लेंगे अभी यहीं पे। ये अंडमान देख सर, लीजिए एक बार गौर से। द्वीप की संख्या सर। द्वीप की संख्या, छोटा छोटा द्वीप से आपको क्या मतलब है जी? आपको बड़ा बड़ा द्वीपों पे आपको काम है कि, है ना। जी सर। जितना हम लिखे हैं इतना को आप एक बार एक कंफर्म कर लीजिए, है ना। अंडमान का है, लिटिल लिटिल अंडमान का है, कार निकोबार का उत्तरी है अंडमान, ना। मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर छोटा अंडमान, फिर कार निकोबार, छोटा निकोबार। वैसे नहीं याद करिएगा, वैसे याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा। 1 से 2 के बीच में देखिए कितना गोला है? 4 गो गोला है। 2 दो से के 3 के बीच बीच में में 1 चार गोला है, गोला है, और उत्तरी 3 से 4 अंडमान, के बीच जो मध्य है और कि 3 दक्षिणी गोला अंडमान।
है ना, 3 गोला है और 4 के नीचे मात्र 1 गोला है, इतना याद रखिएगा, उससे आप पकड़ लीजिएगा। और 1 से लेके 2 के बीच में 4 गोला में एक सबसे ऊपर वाला था वो लैंडफॉल, और लैंडफॉल के बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद छोटा या लिटिल लिटिल निकोबार हो जाएगा, सॉरी अंडमान हो जाएगा दक्षिणी के बाद, उसके बाद कार निकोबार, छोटा निकोबार, उसके बाद ग्रेट या बड़ा निकोबार, और सबसे नीचे में कौन सा द्वीप था, सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप। सुमात्रा। चलिए इसी को हम जो है कि आपको कर देते हैं साइड, साइड करने के बाद जो है कि आपसे पूछते हैं, ठीक ना, साइड करने के बाद हम आपसे पूछ लेते हैं। जी सर। देखिएगा 1 नंबर पास, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, यही ना था। जी सर। चलिए एक बार बना देते हैं एक बार, और उसके बाद जो है कि आप बताएंगे कौन कौन सा कौन था। सर 2 के बाद 1 ही बनाइए ना, 3 क्यों बना रहे हैं आप? गलती हो गया था मेरे से, ठीक है। जी सर। चलिएगा अब जरा बात करते हैं आपसे हम। चलिएगा ये वाला बता दीजिए, बीच वाला, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में हमको जानना है ये कौन सा था, लिटिल या फिर छोटा अंडमान। इसके बारे में जानना है ये कौन सा था, बड़ा निकोबार। जो है कि आपको था, इसके बारे में जानना है ये क्या था, छोटा निकोबार। छोटा छोटा निकोबार था। इसके बारे में जानना है ये कौन सा था, कार निकोबार। कार निकोबार था। ये कौन सा द्वीप था, ये लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ये वाला कौन सा था, ये कौन सा था, दक्षिणी अंडमान था, दक्षिणी अंडमान था, है ना। और ये कौन सा था 4 नंबर के नीचे, सुमात्रा जो है कि आपको इंडोनेशिया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। द्वीपों की संख्या आपको जो है कि मेन जो मुख्य द्वीप हैं वो आप याद हो चुके हैं, है ना। यहाँ से बहुत सारे सवाल उठते हैं, कैसे कैसे सवाल उठेंगे, अब सवाल एराइज होना शुरू होगा। आइए इस वाले फोटो पे आते हैं, हम आपको सवाल को एराइज करते हैं। सवाल एराइज करेगा कि सबसे पहला जो आप इस दोनों के बीच एक पास देख रहे हैं, ये 1 नंबर का जो आप लाइन देख रहे हैं, ये क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है 1 नंबर का जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोको चैनल कहते हैं। कौन सा चैनल, कोको चैनल। तो आपसे सबसे पहला सवाल करेगा कि कोको चैनल किसके और किसके मध्य में है, तो बताइए किसके किसके मध्य में कोको चैनल के मध्य। अच्छा उत्तरी अंडमान। अगर उत्तरी अंडमान न दिया तो अब क्या मारेंगे आंसर, लैंडफॉल द्वीप। हाँ तो लैंडफॉल द्वीप का है कि यहाँ पर आप जो है कि लैंडफॉल को देख रहे हैं, ऊपर में जो है कि कोको द्वीप को देख रहे हैं। तो कोको जो चैनल है वो किसके किसके मध्य है, तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के मध्य जो है कि आपको है सबसे बेस्ट एक्यूरेट आंसर यही होगा। अगर लैंडफॉल द्वीप न दिया हो तब आप किसके साथ जा सकते हैं, तब आप उत्तरी अंडमान के साथ जा सकते हैं। कोई दिक्कत, सर ये दोनों नहीं रहेगा तो तीसरा हम जा सकते हैं, दूसरा तीसरा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों में से कोई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दोनों में से कोई देगा, है ना, जबरदस्ती वाला नहीं बनाना है प्रश्न को, है ना, ये दोनों में से देगा। या स्टैंडर्ड सवाल बनाना होगा, लड़का के बारे में जानकारी को टेस्ट करना होगा तो लैंडफॉल के बारे में दे देगा। अगर जानकारी को टेस्ट नहीं करना होगा तो डायरेक्ट किताब सब में देखिएगा तो यही आपका आंसर दिया रहता है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य जो है क्या होने वाला है, ठीक ना, यही डायरेक्ट जो है कि आपको किताब में दिया होगा। पहला नंबर का आपको खत्म हो गया। आते हैं दूसरा नंबर की। दूसरा नंबर का जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डक्कन पास कहते हैं। कौन सा पास, डक्कन पास, डक्कन पास या डक्कन चैनल कहते हैं। ये डक्कन पास देखिए किसके किसके मध्य आपको दिखाई दे रहा है, डक्कन पास ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य, या लिटिल निकोबार भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों का दोनों आपको जानकारी होना चाहिए। छोटे को ही लिटिल कहते हैं, छोटे को ही क्या कहते हैं, लिटिल कह सकते हैं। तो डक्कन पास की बात करेगा अंडमान वाले, है ना, निकोबार बोल रहे हैं, है ना, अंडमान, दक्षिणी अंडमान और जो है कि आपको कौन सा अंडमान के बीच पास है या डक्कन चैनल है,
ये छोटा छोटा अंडमान। लिटिल अंडमान के मध्य। अंडमान फिर से बोलिए एक बार और। दक्कन पास छोटा है। अंडमान, दक्षिणी अंडमान और दक्षिण छोटा या अंडमान फिर और लिटिल लिटिल छोटे अंडमान के अंडमान या मध्य छोटा या में है। लिटिल अंडमान के मध्य जो है कि आपको दक्कन पास होने वाला है। ठीक है, दो आपका खत्म हो चुका है। तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर यहाँ आप देख रहे होंगे। तीसरा की जी बात सर, कर लेते हैं। तीसरा का जो नाम है, इसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल कहते हैं। कितना डिग्री चैनल कहते हैं? 10 10 डिग्री डिग्री चैनल चैनल। कहते हैं। और ये 10 डिग्री चैनल देखिए तो किसके किसके मध्य आपको दिखाई दे रहा है 10 डिग्री? छोटा लिटिल अंडमान और कार अंडमान और निकोबार। कार निकोबार द्वीप के छोटा बीच में। अंडमान और कार को बार के जो है कि आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है कि आपको कौन सा डिग्री 10 चैनल है? डिग्री 10 डिग्री चैनल। 10 का आपको 10 चैनल है। डिग्री और चैनल। चौथा नंबर की बात करेंगे। चौथा नंबर का नाम है इसका ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल? ग्रैंड या ग्रेट। ग्रेट चैनल? ग्रैंड। ग्रैंड चैनल। ग्रैंड या ग्रेट चैनल इसी को कहते हैं। ग्रैंड या ग्रेट देखिए तो किसके किसके मध्य में हो जाएगा? दोनों के मध्य में किसके किसके मध्य में? बड़ा निकोबार, सुमात्रा द्वीप। बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार दे सकता है ऑप्शन में, या सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का दे सकता है। उसके दोनों के मध्य जो है कि आपको कौन होगा? तो उस दोनों के मध्य जो है कि आपको ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल जो है कि आपको होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लिया, इतना सारा पासेस जो है कि यहाँ से इतना सारा सवाल जो है कि हर हाल में एग्जाम में निकालता है ना? निकालता है। ठीक है, निकालता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। हो गया? यस। एक मिनट सर, 10 डिग्री सर लिख भी रहे हैं। हाँ, तो 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री सब अभी आएगा। जब उधर चलेंगे ना तो 8 डिग्री 9 डिग्री आएगा। टेंशन नहीं लेना है, अभी जितना तक है उतना ही तक रहिए। सब लिख अरब रहे हैं सागर में 10 उसको भी डिग्री लेके। चैनल वाला हाँ, जो आप लिखे हैं वो। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। है ना, आगे बात करते हैं। हो गया? जी यस सर। सर, ओके। चलिए तो एक बात यहाँ पे करते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। आपसे जरा पूछते हैं कि कौन सा कौन होगा। पूछे सवाल? जी सर। बताएंगे पूछिए जवाब? पूछिए, पूरा अधिकार है पूछने का, पूछिए। आइए। अच्छा, ये 1 नंबर लाइन हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ। 3 के बाद 4 नंबर लाइन तक अगर हम जाएंगे तो कितना द्वीप बीच में आएगा? 3। 3 है। यही तक था ना? जी सर। यही था ना? आपको जी द्वीपों का तो नाम लिखवा दिए है ना? जी सर। ये संख्या नंबर जो आप 1 देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? को चैनल, लैंड ऑफ द्वीप, लैंड चैनल है, चैनल चैनल होगा ना। सॉरी, कोको चैनल, कोको चैनल। ये किसको किसको अलग करता है कोको चैनल? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को। से द्वीप और कोको द्वीप को। और कोको द्वीप हो जाएगा। या फिर लैंड फॉल द्वीप नहीं दिया तो उत्तरी लैंडफॉल अंडमान भी हो जाएगा। हाँ, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। अब हम आपको बता दिए एक बार आपको जानकारी के लिए, ठीक ना? 1 जी नंबर सर। पॉइंट का मीटिंग खत्म करते हैं, 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर का नाम क्या हमने आपको बताया था? डंकन दक्कन पास। पास। दक्कन पास। डंकन पास। ये डंकन पास की बात करेंगे, किसके किसके मध्य था जी? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। छोटा लिटिल अंडमान निकोबार, के बीच लिटिल था। निकोबार। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में था दक्कन पास। ठीक है, ये तीसरा नंबर मीटिंग की बात करते हैं। तीसरा का नाम क्या था? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार और कार निकोबार। निको बीच। और ये चौथा नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, इसका नाम क्या था? ग्रेट चैनल, ग्रेट ग्रैंड चैनल। ग्रेट चैनल।
ये किसके किसके मध्य था? बड़ा महान निकोबार निकोबार सुमित्रा और द्वीप सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच। इंडोनेशिया। हाँ, ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारा कुछ बता दिए हैं, है ना। अब आपको बैठाने के लिए बैठाएगा तो कोई दिक्कत, आप कहीं से कहीं बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको? बैठ नहीं जाएगा। सर। कहाँ पर क्या कौन सी स्थिति है अंडमान निकोबार में? बहुत लोग इसमें फंसते हैं। डकन पास पूछ देंगे तो उल्टा सीधा जवाब आएगा, कोको चैनल पूछ देंगे तो उल्टा सीधा जवाब आएगा, 10 डिग्री पूछेंगे तो 8 डिग्री का जवाब आएगा, 9 डिग्री का जवाब आएगा। बहुत सारे फंसते हैं और एग्जाम में ये बार बार सवाल आपसे जो है कि परेशान करेगा। लेकिन हम आपको बताया कि इसमें जो है कि आपको किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको सारा का सारा दीप जैसे जैसे हम आपको सिक्वेंस सजाए हैं वैसे वैसे आपको सजाना है। चलिए जरा एक बार दीपों के नाम बात कर लेते हैं। ये कौन सा द्वीप है, जरा बताएंगे सबसे उत्तर में? कोको द्वीप। कोको द्वीप। उसके बाद ये कौन सा था? लैंडफॉल द्वीप। द्वीप। और ये कौन सा था? उत्तरी अंडमान। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान था। उसके बाद ये कौन सा था? दक्षिणी था छोटा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। लिटिल या छोटा? लिटिल अंडमान था। उसके बाद ये कौन सा था? कार निकोबार। बार छोटा था छोटा निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट ये निकोबार। कौन सा था? सुमात्रा था। कौन था? सुमात्रा था। कोई दिक्कत? पूरा का पूरा जो है कि हमने आपको बढ़ा दिया है। यहाँ तक आपका सीक्वेंस, अगर ऐसे भी स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर। अब रोक दीजिए सर। गजब पढ़ा दिए सर। सर पूरा पूरा दिमाग में जाके बैठ गया सर। जाएगा। आपने क्लास पहले से नहीं किया है ज्योग्राफी का। मेरा ऑलरेडी 7-8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा। तबीयत खराब नहीं है, खराब चल रही इसलिए 2-3 दिनों से क्लास भी सही सब से। सब्जेक्ट का तो अच्छा से पढ़ाते हैं। अभी ज्योग्राफी शुरू ही हुआ है ना। ये प्रोसेस है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको फ्री में ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, इसको लिखाने का जरूरत नहीं है, नहीं सर। गया अब है ना। तो दिए। हाँ, तो मतलब वही चीजों को हम फिर से अगर इसको लिखते हैं, कोको चैनल इसके मध्य में है ना, नहीं तो सर। वही चीज लिखाने का जरूरत नहीं है ना। चलिएगा तब तो ठीक है, लिखाने का जरूरत नहीं है, तब तो हम भी एक फ्री हुए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातों को रखते हैं। जरा आते हैं बातों को रखते हैं। जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। कहाँ गया ये, है ना। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं हम, है ना। इसी पे हमको जो है कि आसान रहेगा बात करने में। इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या क्या बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये उत्तरी अंडमान आप जो देख रहे हैं ना, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान ये वाला है कि ये वाला दूसरा नंबर का है? कौन सा है? दूसरा नंबर का। दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर का जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान दूसरा नंबर का। इसी पे उत्तरी अंडमान पर एक जो चोट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सैंडल सैडल पीक। सैडल सैडल पीक किसकी है? या सैडल पीक को दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं? एक और नाम है, या सैडल पीक इसको कहते हैं, या गद्दीदार चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम आ सकता है, गद्दीदार चोटी। सर चोटी गद्दीदार। हाइट की बात करेंगे, इसका हाइट, हाँ गद्दीदार चोटी हाइट की बात करेंगे 738 मीटर। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, और ये बिहार पुलिस में हमारे ग्रुप के कोई गलत करके आए हैं, इस क्वेश्चन को हमको पूछे भी थे शायद। सैडल पीक किस चोटी में है? तो ये सैडल पीक जो है कि आपको दक्षिणी अंडमान में कोई मार के आया, कोई ना कोई तो बोला था। दरोगा में पूछा था सर, हम ही गलती किए थे। अच्छा, तो कहीं पूछा? अच्छा, कोई ना कोई गलती किया था, यो याद है। कौन किया था, कहाँ पूछा है, ये नहीं याद है। तो यही जो है कि किसमें है? उत्तरी अंडमान में जो है कि आपको, है ना। अच्छा, गलती वाला भी आ गया। चलिएगा, दक्षिणी अंडमान में लगाए थे। कौन सा है? उत्तरी अंडमान में होगा। किसमें होगा? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में होगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर पॉइंट को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क चला गया। हाँ बोलिए।
नेटवर्क चला बोल गया रहे सर। हैं कि उत्तरी अंडमान में ही सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक को ही गद्दीदार चोटी के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कोई दिक्कत? इतना ही तो बात बोले, इसके अलावा कहाँ कुछ बोले? चलिए अब आगे यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं। आपसे यहाँ पर इस वाले का क्या नाम था, जरा बताएंगे इस वाले का? का किसका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, यही ना था, ग्रेट निकोबार ही था ना। जी इसी सर। ग्रेट निकोबार पर एक जो है कि और चोटी मिलेगा, और एक चोटी मिलेगा ग्रेट निकोबार पे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। इसका नाम नाम होगा माउंट फुलियर। माउंट फुलियर, फुलियर चोटी, माउंट फुलियर चोटी। इसकी हाइट होगी कितनी? 642 मीटर। आपसे प्रश्न भी करता है कि माउंट थुलियर जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो किस अंडमान या निकोबार में है? तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये? ग्रेट ये जो निकोबार में। ग्रेट, अरे लिटिल कहाँ से बोल रहे हैं जी? ग्रेट में ना है, जी जी सर, सर। ग्रेट में है। ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको होगा। कौन सा निकोबार में होगा? ग्रेट निकोबार में होगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको होगा, है ना। लेकिन हिडन पीक चोटी की बात करेंगे, ये कहाँ पे था? हम आपको जब पढ़ा रहे थे हिमालय तो आपको पढ़ाए थे, और वहां पे हम सैंडल पीक के बारे में भी चर्चा किए थे। किनको किनको याद? सैंडल पिक तो सर याद यही है? है, उत्तरी उत्तरी अंडमान में ना अंडमान सैंडल वाला। पीक। हाँ, तो वहां पर हम हिडन पीक की बात न कर रहे हैं, ना कि सैंडल पीक की बात कर रहे हैं, हिडन पीक की बात कर रहे हैं। हिडन पीक पता है ये कहाँ थे? हम आपको हाँ ऑलरेडी सर, पढ़ा चुके हैं, आपको नोट करके बताए लिखवाए थे हैं, सर। है ना? नोट करके भी लिखवाए हुए थे। सर मैंने हम तो आपको पढ़ा बताया था कि दोनों में ऑप्शन पीक आ दीजिए। रहा है, दोनों में पीक आ रहा है, एक दूसरे में मत मिला दीजिएगा, यो बात बोले थे, बोले थे ना। हाँ तो सर, यही जो है कि हाँ मैडम बताए बोले थे। थे कि सर यहाँ का चीज वहां का काहे पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलो वो किए थे कि नहीं, कि दोनों में पीक आ रहा है, इसलिए आप फेट न दीजिए, इसलिए जो है कि आपको हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं। अब वही चीज अभी हो रहा है, याद नहीं है ना? याद नहीं नहीं है। है। हिडन पीक ऑप्शन की सर, बात करेंगे। ऑप्शन हिडन दीजिए। पीक जो है कि आपको काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित था। कहाँ था? लद्दाख में स्थित। जाके काराकोरम श्रेणी का पीडीएफ खोल के देखिएगा, जहाँ पे लिखे होंगे वहां पे आपको हिडन पीक के बारे में हमने आपको लिखवाया होगा। और वहां पे बोला था कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कि हिडन पीक को मत समझ लीजिएगा कि हाँ सैंडल पीक में ही एक हिडन पीक होगा, और उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह मार के मत निकल जाइएगा, गलती हो जाएगा। ये बात हमने आपको बोला था वहां पे, ठीक है, बोला था। यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे। हम नहीं करते हैं, नहीं सर, हाँ पढ़ाते सर, हैं। ब्रोम पिक और हिडन पिक, सर ये चलिए तीनों आगे चलते छोटी। हैं, आगे चलते हैं। नमक ज्यादा सुनिएगा लगता आगे, है। एक बात और यहाँ पे लिखिएगा, नीचे में अब लिख लीजिएगा, वो वो जो फोटो बनाए होंगे उसके नीचे में लिखते हुए चलिएगा। एक बात और, बातों को लिखते हुए चलिएगा। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी द्वीप है। मध्य अंडमान, नोट में सर। सर हाँ फोटो मध्य सर अंडमान, फोटो लीजिएगा, हाँ लीजिए सर। तो। मध्य सर अंडमान कहाँ है बताइए तो? इसमें कौन सा मध्य अंडमान आपको दिख रहा है? मध्य अंडमान ये उत्तरी अंडमान के नीचे है सर। नीचे में है सर। हाँ यही वाला जो आपको दिख रहा है ना, यही सबसे हाँ, बड़ा जो है एम कि ए आपको द्वीप है लिखे अंडमान। हैं। हाँ MA लिखे हैं, बिल्कुल, है ना। ले लिए फोटो, चले आगे। जी सर लिख लिए तो फोटो क्या लेना चलिए है। लिखिएगा, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप है, हो गया पहला नंबर का पॉइंट। जी सर। लिखिएगा दूसरा, जी सर, मध्य अंडमान दक्षिणी, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बोलेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हाँ राजधानी सर। पोर्ट ब्लेयर,
है ना। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है कि अभी विजयपुरम जो है कि कर दिया गया है ना। तो ये किस अंडमान पे है, तो किस अंडमान पे अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी दक्षिणी अंडमान अंडमान पे इसका हो जाएगा। जानकारी होना अति आवश्यक है, हर हाल में क्वेश्चन आता है, हम आपको सेटों में क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। लिखिएगा, एक और वर्तमान में पॉइंट नाम को क्या है लिखिएगा, सर? तीसरा सर नया राजधानी का जो है कि विजयपुरम, श्री विजयपुरम नया राजधानी। क्या लिखना है बताइए, तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और नवीनतम नाम उसी के बगल में लिख दीजिए विजयपुरम, है ना। विजय विजयपुरम। विजयपुरम। इसका नवीनतम ये नाम भी क्या कर दिया है भारत सरकार के द्वारा, इसी का विजयपुरम नाम कर है तो दिया गया। सर इसी द्वीप पे होगा ना अरे सर वो। पोर्ट ब्लेयर का नाम है, न कि दक्षिणी अंडमान का नाम है जी। राजधानी का नाम बदला है, न कि पूरा द्वीप का नाम बदल दिया है, ठीक है। कि 24 में 24 नहीं, में। 24 में अभी बदला है, 10 दिन अभी नहीं हुआ बदले हुए, आप बात कर रहे ये हैं 23 में मोदी बदले। जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो उसके बाद चेंज हुआ है। अरे गृह मंत्रालय चेंज करता है इसको, तो सारा का सारा नाम अच्छा, में गृह परिवर्तन जो भी करता है मंत्रालय। गृह मंत्रालय करता है, संसद के अनुमोदन मोदी पे गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है सर। विजयपुरम, ये आर्टिकल 3 में है, यही ना विजयपुरम सर, किया अपना गया। क्षेत्र में नामों में परिवर्तन। हाँ, अपना क्षेत्र में, सीमा में, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत हुआ है, ठीक ना। आते ठीक। हैं, एक बात और लिखिएगा इसमें, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान पर सेलुलर जेल स्थित है। नाम सुने हैं सेलुलर का, किसको जी भेजा सर। गया था सेलुलर में, बीडी सावरकर को भेजा गया था जेल। हाँ, यही जिसे काला पानी, लिखिए, जिसे काला पानी की सजा के रूप में जाना जाता है, काला पानी के सजा के सेलुलर जेल स्थित है। रूप में जाना जाता था, जिसे काला पानी की सजा के रूप में जाना जाता था। किसको, सेलुलर जेल को जाना जाता था। सर पानी काला मतलब होता है वहाँ पे। काला पानी का तेरी मतलब गजब। ऐसा पानी का वो बात नहीं है। काला पानी कहने का मतलब है ना कि पानी के बीचों बीच में ये मध्य में जेल था, इसके चारों तरफ सर कुछ नहीं था, ये पानी के मध्य मध्य में है। एक और इस इसमें जो है कि इसके जाने का सर रास्ता, मतलब इससे अगर भाग भी जाता ना कोई, तो जो है कि समुद्र को पार नहीं कर पाता, इसीलिए बोला है काला पानी की सजा। इसको अगर आप जेल तरफ के भाग भी जाते थे ना, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ बोलिए। फिल्म बनाया था ना, वो कयामत का अजय देवगन का था, इसी पे बनाया था। हो सर सकता है ना। यस सर, उसी टाइप तेजाब से था सर। पिलाता था। लेकिन इसका रियल तेजाब फोटो भी पिला रहे हैं देखे क्या, हम। सब पानी देखकर सब नहीं डर सब के आप मर लोग जाता होगा सर। तेजाब नहीं, ये पिला रहे हो, पानी पानी वहां पिला पे रहे जाने का हो, कोई गजब सुविधा गजब वो नहीं बात थी, कर दूसरा इसी रहे लेकर के जो कि कैदी भागे हैं। अरे नहीं। सुविधा नहीं था जी, ठीक है, सुविधा वो नहीं था, वो ठीक पूरा है। समुद्र में था ना सर। हाँ, पूरा समुद्र ही है, समुद्र में बसा हुआ द्वीप है यस अच्छा यस सर है ना, सर। यहाँ के समुद्र अलावा में और बसा। कहीं भी होता है ये काला पाना पानी का सजा, ये नेपाल तरफ? काला नहीं, पानी बस फेमस एक ही यही जो जगह है ही कि है। आपको यही है, काला पानी जो है कि आपको विवाद है भारत नेपाल के बीच, जो है कि आपको काली नदी विवाद जो है कि आपको होने वाला है ना। विवाद बोलेगा तब जो है कि काली नदी विवाद है। ये काला पानी का जेल है, सजा है, यहाँ मिल रहा है, दोनों में अंतर है ना। इस में ना तेजाब पिलाया जाता है, ये सऊदी अरब में ऐसा कुछ प्रचलित। बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब पता नहीं, अब विदेश की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अच्छा, ऐसा छोड़ कुछ नहीं दिया था। सब बात। यहाँ पर सर अब क्या बढ़ाइए, पिलाएगा, आगे जैसे क्वेश्चन थोड़ी बढ़ाइए ना ना। पूछेगा, है ना। ठीक है ये सर सब थोड़ी ना आगे। क्वेश्चन पूछेगा कि तेजाब पिलाएगा, कि जो है कि उसको एसिड अच्छा पिलाएगा, सर, क्या इसका पिलाएगा, पूरा पानी डिटेल्स पिलाएगा, गूगल से दिया हुआ है ना। अब ये सब जो है कि जानकारी जो आपको लेना चाहिए, वही आपसे पूछ देगा कि सेलुलर जेल जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पढ़ना कौन सा है द्वीप में है, तो नहीं, दक्षिणी अंडमान में। बस आना इतना ही है जो है कि बीच आपको यस क्वेश्चन सर। में। पूछेगा। तेजाब पिलाना है, आइए पानी मतलब पिलाना वहां है। से कोई आइए, भाग नहीं सकता था, वो कस्टडी में रहता था बहुत भाग ज्यादा, नहीं इसलिए और सकता क्या था, बोले। यही बात है। आते हैं समुद्र थोड़ा के सा इस पे चर्चा अंदर। करते हैं द्वीपों पे, देखिएगा द्वीप पे क्या चर्चा होना है। ये द्वीप पे बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, इस पे थोड़ा सा चर्चा होना है। एक डेट को याद रखिएगा, 30 दिसंबर, है ना। 30 दिसंबर वर्ष 1943 का डेट था। कब का था, 1943 का डेट। 1943 का डेट में आप याद रखिएगा एक घटना घटी थी, एक घटना, जिस घटना का नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद
हिंद फौज किसका था? आजाद हिंद फौज सुभाष रास बिहारी बोस। चंद्र बोस का ना। सर रास बिहारी। अच्छा, वो पहले था, मतलब बाद में जाके सर्वोच्च सेनापति इन्हीं को न बनाया गया था, ठीक ना? जी सर, उसके पहले वो आए थे। चंद्र बोस। कह रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना आते हैं। देखिए आर्मी क्या वाला। हुआ। 30 दिसंबर, सुनते रहिएगा, 30 दिसंबर वर्ष 1943 ईस्वी को आजाद सर हिंद फौज का 42। सेना नायक, हम जो लिख रहे हैं उसको देखिएगा, 42 में गठन हुआ था। यहाँ पर हम अंडमान की चर्चा कर रहे हैं, ना कि हम आजाद हिंद फौज की चर्चा कर रहे हैं। बातों को जरा समझिएगा। हमारा उद्देश्य ठीक। नहीं है आजाद हिंद फौज को पढ़ाना, हमारा उद्देश्य है पढ़ाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान कैसे इनको मिला इसके बारे में चर्चा हम आपको जी इसीलिए सर, डेट जी लिखे ओके हैं। ओके। 30 दिसंबर यस वर्ष यस। 1943 को आजाद हिंद फौज के सेना नायक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पोर्ट ब्लेयर में जो है कि आपको क्या किया गया, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर में जो है कि आपको तिरंगा फहराया गया। और ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान निकोबार का जो है कि क्या था, ये अधिकार था। लेकिन अंडमान निकोबार जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि आपको क्या हुआ, जापान इस पे जो है कि कब्जा कर लिया। और जापान कब्जा करने के बाद जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसको दे देता है, आजाद हिंद फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको जापान दे देता है। मतलब कि ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आप देख रहे थे, सबसे पहला किसका अधिकार था, तो पहले ही जापान का। जापान का था। जापान के अधिकार के बाद जापान किसको देता है, सुभाष चंद्र बोस को जो है कि बोस आपको को। जापान देता है ना। जापान किसको देता है, जापान सुभाष चंद्र बोस को ये अधिकार जो है कि आपको देता है कि जाइए कि अब जो है कि इसका नियंत्रण किस पे हुआ, तो आपका नियंत्रण जो है कि इस पे हो गया। और यही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर वर्ष 1943 को क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आइए लिख देते हैं के द्वारा, यहाँ पर मिटाते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, क्या कि एक बात और लिखना है आप, है ना। ये द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। उस समय भारत पे किसका अधिकार था, भारत उस में भी समय अंग्रेजों का था। भारत पर किसका शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन चल रहा था। सर ब्रिटिश यहाँ भी था, फिर जापान ले लिया, ब्रिटिश से ही ना हाँ सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, ब्रिटिश का अधिकार पहले से इस पर ब्रिटिश का अधिकार था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ना जो है कि आपको जापान जो है कि ब्रिटिश से इसको छीन लिया, मतलब यहाँ पर सेना हार गई तो इसको खाली करना पड़ा। और यहाँ पर कौन इसको रख लिया, तो जापान इसको रख लिया, है जापान ना। ले लिया। जापान बहुत आगे निकल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। जापान इतना ज्यादा अमेरिका को परेशान किया कि अमेरिका न चाहते उस पर जो है कि आपको बम गिराना पड़ा। और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 एटम बम जो है कि वहां पे फोड़ा, है ना, एटम बम फोड़ा। बहुत ज्यादा जो है कि जापान एग्रेसिव हो गया था, है ना। अच्छा, तो तो यहाँ पर सर जो है कि जापान किसको दे दिया, जापान जो है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको दे देता है ना, उनको देने अधिकार के जो है बाद कि ही अंडमान सर निकोबार। भारत के इसमें हुआ सर, आजादी के बाद इस पे हाँ तो भारत सुनिए ना, तो ये क्या हुआ, उसके बाद जब इसको दे दिया तब ये जो है कि आपको हो गया। तब होने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, तो जापानी जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस को देता है। और सुभाष चंद्र बोस इसका प्रयोग करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है कि युद्ध में लड़ते हैं। और लड़ने के बाद जो है कि आपको देखा जाता है कि जब भारत में जो है कि स्वतंत्रता संग्राम, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, जब बम गिराया जाता है किस पे, जापान पे बम गिराया जाता है, जापान तो पे। आजाद हिंद फौज की सेना को सभी को सिलेंडर करना पड़ता है। और इसी सिलेंडर करने वाले सेना में ना ये जो है कि आपको सारा का सारा सेना रहता है। और सेना रहने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, दिल्ली दिल्ली लाल किला मुकदमा जो है कि आप पर सब पर चलता है, और सबको जो है कि जेल इत्यादि जो है कि आपको होता है। लेकिन ये मुख्य रूप से किसको, सुभाष चंद्र बोस को मिला था कि 45 के बाद भारत 47 में आजाद हो गया, क्या कि विद्रोह चल ही रहा था। और चलने के साथ साथ इसका अधिकार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का भारत अधिकार पे। हो गया। ठीक है, भारत का अधिकार हो गया। अब जरा सुनिएगा, अब ये 30 दिसंबर 1900 कितना है, 43 देख रहे हैं ना, यह डेट से रिपीट करेंगे, यहाँ डेट रिपीट करेंगे 30 दिसंबर 2018। कितना दिसंबर, 30 दिसंबर 2018 को,
क्या हुआ 30 43 या दिसंबर 18 2018 है को? सर। हाँ, ये जो है कि आपको मोटा मोटी 75 वर्ष, कितना वर्ष का अंतर है? 75 वर्ष का अंतर है। 75 75 वर्ष। वर्ष के अंतर के बाद यहाँ पर तीन जो द्वीप था, इस तीन द्वीप का नाम चेंज कर लिया गया। उस द्वीपों के नाम हम आपको लिखवाते हैं। पहला द्वीप जो था उसका था रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, बहुत बार नाम पूछा है। दूसरा नेताजी जो द्वीप सुभाष था चंद्र उसका बोस। था नील द्वीप था, और तीसरा जो द्वीप था इसका था हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक। देखिए, हम पढ़ाना चाहते तो हम डायरेक्ट यही तीनों लिखते हैं, ऊपर का कहानी बताए नहीं करते, फिर गड़बड़ हो जाता फिर। इसलिए ऊपर की कहानी को समझाने के लिए, ये यहाँ पर पॉइंट यस पे आने सर, के लिए आप हमको ऊपर समझ की गए कहानी पर सर। हमको आना पड़ा, है ना। सुभाष और चंद्र जब बोस इनका वाला, यस सर, हो 75वीं गया। वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था सुभाष चंद्र बोस का, जब इसको जब अधिकार किए थे, झंडा फहराया था, उसका 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, उस समय तीन द्वीपों का मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। कौन सा द्वीप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा नील का रख दिया गया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप रख दिया गया। तीसरा हैवलॉक का रख दिया गया स्वराज। ठीक है, स्वराज द्वीप रखा गया। हमको यही पढ़ाना था, यही तीन के चक्कर में हम ऊपर का इतना सारा स्टेटमेंट बताए हैं, इतना सारा लिखे हैं। नहीं तो हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं था, है ना। लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं था। सर एक बार थोड़ा सा कोको द्वीप जो दिए है ना, वो मतलब इनका क्या मजबूरी हो गया कि जवाहरलाल नेहरू उसको दे दिए? गिफ्ट में स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप जो है कि आपको दे दिए। वहां पे इंडोनेशिया, वहां पे म्यांमार जो है कि आपको नजदीक पड़ता था, म्यांमार मांगा तो दे दिए गिफ्ट में, स्वरूप में। गिफ्ट तो स्वरूप दिया गया चीज है, हमारा हिस्सा है। हम कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो उसको तो वापस भी ला सकते हैं ना, सरकार जब चाहेगी तो ला सकती है वापस। अच्छा हाँ, ये एग्रीमेंट नहीं ना है, सही ये बोल रहे हैं। गिफ्ट में भी लिया जाता है। हाँ, गिफ्ट में दे दिए। सरकार के पास जो जमीन था दे दिया गिफ्ट में। ये अपना घड़ी जूता चप्पल दे देते, जमीन काहे के दे देते? सर लिख लिए? हो गया? जी सर। हो गया तो आगे चलते हैं। चाइना अधिकार करके कितना गलती यहाँ पे अभी थोड़ा सा और आपको बात करेंगे। यहाँ पे दो ज्वालामुखी आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप में। एक दिखाई देगा बैरन, और दूसरा कौन सा होगा? नारकोंडम। नारकोंडम होगा। बैरन द्वीप की बात करेंगे। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय द्वीप का नाम है ये बैरन नारकोंडम। वहाँ ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे, हाँ बैरन द्वीप पे ही बैरन नाम का ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप पे ही नारकोंडम नाम का ज्वालामुखी है। एक हो गया सक्रिय हो गया, और दूसरा जो है कि आपको क्या हो गया? दूसरा जो है कि आपको ये हो गया नारकोंडम मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी। सर हाँ बोलिए। पहला बैरन है, दूसरा नारकोंडम है। बैरन है और दूसरा नारकोंडम है। ठीक है, बैरन और नारकोंडम है। इसको क्या लिखे? मृत ज्वालामुखी। हाँ, मृत ज्वालामुखी, और वो एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ये मृत वोल्केनो है ना। आगे लिख लीजिएगा। सक्रिय है तो प्रसूत का उदाहरण है सर, कि वो सुसुप्त का। सक्रिय ज्वालामुखी का प्रसुप्त तो वैसा ज्वालामुखी होता है जिसमें अभी उद्गार नहीं है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है ना। सक्रिय मतलब कि एक्टिव है, उद्गार हो सकता है ना। अमृत इसमें उद्गार होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, मृत। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजाति की बात कर लेते हैं। जनजाति कौन सा आपको जनजाति मिले यहाँ पर? जारवा, सेंटिलीस, सैम्पू, ये ना सर। ये दोनों सर जो ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार पर ही है।
बिल्कुल बिल्कुल अंडमान निकोबार में है। पहला अंडमानी, दूसरा निकोबारी, तीसरा सेंटिलीज, चौथा जारवा, पांचवा ओंग। मुख्य रूप से ये सब का नाम जो है क्या आपको आता है। और छठा एक और लिख लीजिए सैम्पेन। ये बहुत बार जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा है, सैम्पेन है ना, सैम्पेन। ठीक है, सैम्पेन हो गया। सर ये पांचवा क्या लिखे, ओग? ओंग 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 है, ओंग है ना, ओंग। ठीक है, ओंग है। जी आते हैं अब किस पे चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खत्म हो गया। अब जो है कि चर्चा करना है लक्षद्वीप समूह पे चर्चा करना है। स्टार्ट करें लक्षद्वीप समूह। आइए, अंतिम चल रहा है, इसको खत्म ही कर देते हैं, है ना। हेडिंग लगा दीजिएगा लक्षद्वीप समूह। सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइएगा ये वाला। क्या है, इतना हड़बड़ी किस बात की? सर स्कूल में पढ़ाने का आदत देख लीजिएगा। यही तो हम नहीं जल्दी पढ़ाते हैं, हम आराम आराम से पढ़ाते हैं, है ना। जी सर। जल्दी पढ़ाना है तो फिर 2 बजे मिलिए, रात को 8 बजे मिलिए। बहुत जल्दी जल्दी, इतना जल्दी होगा कि आपको लगेगा कि थोड़ा कम होता तो ज्यादा मजा आता है ना। और थोड़ा सा और रुक जाइए, 1-2 दिनों के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी में होगा, है ना। देखिएगा अरब सागर में जो है कि आपको स्थित कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। हाँ, अभी जैसे ही तबीयत फ्रेश होता है वैसे ही जो है कि आपको क्लास सब कंटिन्यू हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। देखिएगा, लिखिएगा लक्षद्वीप समूह के बारे में लिखिएगा। अरब सागर में प्रभाल या कोरल, अरब सागर में प्रभाल या कोरल, प्रभाल या कोरल निर्मित निर्मित वलयाकार द्वीप को वलयाकार वलयाकार द्वीपों को लक्षद्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप समूह कहते हैं जिसमें कितना द्वीप आएगा, 36 द्वीप। सर क्या बोल रहे थे, अंडमान निकोबार में कितना द्वीप है सर? 576 पढ़ाए थे आपको, कितना पढ़ाए थे? 576। आप 608 लिख पाए ना? 608 देख लिख लीजिए पाए एक बार, 608 देख वो लीजिए एक बार। हिंद महासागर 572 होगा ना सर हिंद इसमें? महासागर में होगा सर। 608। हिंद महासागर का अच्छा, बताया। 608 जो है कि आपको बताए होंगे, ठीक ना। 608 जो है कि आपको बताए थे, ठीक है। अंडमान निकोबार में इसका 572 होगा सर, हाँ। और इसका 36। नहीं, इसमें जो है कि 608 होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। सर 608 है ना। हिंद महासागर में ना सर नहीं 608। सर, ऐसा 572 देता है अंडमान निकोबार। अच्छा, 572 लिखा है हाँ अंडमान सर, निकोबार द्वीप समूह। देखिए तो यहाँ कितना लिखा है, देता भी है सर, स्पीडी में चाहे। जी सर देता है। देखिए तो सर टोटल कितना द्वीप है? ना, देखिए सर टोटल द्वीप है 608, लेकिन अंडमान निकोबार 576 और 36 लक्षद्वीप में है। हाँ, तो वही जो है कि आपको तब कहीं जो है कि दोनों को मिलाकर जो है कि आपको हिंद महासागर में स्थित 608 द्वीप है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 572, ऊपर तो लिख ही दिए 572 है। और जो है कि अंडमान निकोबार में जो है कि आपको 636 द्वीप है, और 572 और 36 को जोड़ दीजिएगा तो 608 आ ही जाएगा आपका, जी सर, आ ही जाएगा फाइनली, है ना। फाइनली यही डेटा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली यही डेटा आएगा सर ऊपर 1250 से क्या लिखे हैं, दीपो समूह 1250 जो है कि छोटे छोटे और सारे द्वीप हैं, जिसमें आपको नहीं, टोटल जो है कि आपको द्वीपों की संख्या है,
है ना, 1250 जो है कि सर आपको होने वाला दोनों को है हिंद ना। महासागर में जोड़ लिए सर, एगो तो अच्छा तो बंगाल में दोनों है जो है कि एगो। आपको अच्छा तो वही ना है कि हिंद महासागर, ये नीचा हिस्सा जो है कि पूरा हिंद महासागर का हुआ, इधर से अरब सागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी, या दोनों का पानी कहाँ जाके मिल रहा है, हिंद महासागर में जाके मिल रहा है। इसलिए हिंद महासागर ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल में 608 द्वीप हैं, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में नहीं अलग कर दिए हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में अलग करके 572 कर दिए हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जिसमें अरब सागर में 36 है ना। दोनों को तो फिर अलग बता ही दिए हम आपको, है ना। जी सर। पहले दोनों को साथ कर दिए, अब फिर दोनों को अलग कर दिए, है ना, दोनों को फिर से अलग कर दिए, क्या दिक्कत। सर तो अंडमान वाले में 576 कर लेते हैं सर, 72 हाँ तो सॉरी 576 कर 572। लीजिए, 572 शायद कर लीजिए वहां पे, ठीक है। वही तो लिखा देखिएगा है हम यहाँ आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, वहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर पढ़िएगा। ये है सर, ठीक तो लिखवा है। हाँ जहाँ पे कहीं गलती हो गया होगा, कहीं गलती से निकल गया होगा, वहां ठीक कर लीजिएगा, अगर गलती निकल गया। सब ठीक है, ठीक है तो कोई सर, बातें ठीक है। नहीं है तब। सुनिएगा क्या होता है, सुनिएगा हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, लक्षद्वीप समूह का जो है ना, ये जो अरब सागर में स्थित है, ये किससे निर्मित है, प्रभाल या कोरल या मूंगा से निर्मित होने वाला है। किसका है, मूंगा का चट्टान जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। प्रभाल का, मूंगा का या कोरल का चट्टान होने वाला है। और ये कैसा है, तो वलयाकार है। वलयाकार का मतलब इसके तरफ क्या होगा, रिंग का जो है कि आपको आना, यही होता है इसका वलयाकार का स्थिति जो होता है, क्या होता है, रिंग का आना, ठीक है। रिंग का आना क्या कहलाता है, वलय इसका होता है, वलय या छल्ला जो है कि आपको कहलाता है। होता क्या है जरा समझिएगा, हम आपको क्या बात समझाने वाले हैं। ये जो कोरल होता है, जो ये होता है ना, ये जो होता है, ये कोरल जो होता है ना, अपने बाहर के तरफ एक लेयर बनाता है, और वो विशाल का लेयर होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट बना का। होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको क्या बना होता है, लेयर जो है कि आपको बना होता है, कैल्शियम ऊपरी कार्बोनेट का परत। जो है कि आपको लेयर होता है, ठीक है। ये जो है जी कि सर। आपको लेयर होता प्रवाल है ना। वाले में हाँ प्रभाल वाला जो होता है, इसका जो बाहर का लेयर होता है वो CaCO3 का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको लेयर होता है, जो क्या होता है, मजबूत जो है कि आपको होता है। और इसीलिए जो होता है, इसके अंदर जो भी जीव होते हैं ना, वो जीव जो होते हैं, वो जो है कि जो उत्सर्जित करते हैं मल के रूप में, वो किसके रूप में उत्सर्जित होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो है कि आपको उत्सर्जित होता है। और जो भी इसके मल के रूप में जो है कि आपको जो रहते हैं ना, निर्मित करते हो कैल्शियम कार्बोनेट। और जो भी इसके अंदर के जीव होते हैं, जब वो मरते हैं ना, तो वो रंग बिरंग के पदार्थों को छोड़ते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो रंग बिरंग के पदार्थ उसके जो है कि ऊपरी सतह पर आके क्या होता है, चिपक जाता है। इसीलिए जो भी आपका जो चीज देखिएगा लक्षद्वीप समूह का, वो रंग बिरंग का जो है कि आपको जब देखते होंगे, स्क्रू ड्राइवर जो अंदर लेके जो है कि आपको जाता है, उसके बाद जो है कि आपको दिखाता है वीडियो वगैरह में, वो रंग बिरंग का जो होता है, वही जो है कि आपको होता है। और जितना ये मरते जाएगा ना, वो रंग बिरंग का जो है कि आपको छोड़ते हुए जो है कि आपको जाएगा, और धीरे धीरे ये रंगीन जो है कि आपको हो जाएगा। और यही चट्टान क्या कहलाएगा, कोरल जो है कि आपको कहलाएगा, जो है कि आपको किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको बना होगा। कोई दिक्कत, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। और इसका आकार वलयाकार देखिएगा, यहाँ पर रिंग जो है कि आपको बना है, इसका गोला गोला आकार होता है, मतलब एक के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ये वलयाकार के रूप में जो है कि लेयर दर लेयर अपने आप को प्रसारित जो है कि आपको करते रहता है, ठीक ना, करते रहता है। आगे आइएगा, आगे की बातों को लिखते हैं। आगे लिखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। कौन है, मिनिकॉय। तथा सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे अनटोल्ड छोटा, है ना। सबसे छोटा बत्रा, बत्रा या जो है कि आपको बित्रा, बित्रा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है जो हम आपको बता रहे हैं, और बाकी बुक में वो क्या दिया सर है उससे नहीं हमको अनटोल्ड पता, होता है ना, बड़ा पता नहीं है ना। मिनी का है। मिनिकॉय जो है कि सबसे बड़ा है, हम एनसीईआरटी का फैक्ट बता रहे हैं, जब नोट्स में आएंगे वहां पे चेक कर लेंगे क्या दिया है ना। ठीक है सर।
लक्षद्वीप का को लगा की सर आप राजधानी। एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, ऐसे कि हर बुक में भौतिक प्रदेश को 5 भाग में बांटा गया है, आप 6 भाग में पढ़ाए है ना। हाँ तो एनसीईआरटी में 6 भागों में बांटा है, इसलिए हम 6 भाग एनसीईआरटी से दिया पढ़ा जी, दिए हम आपको, है ना। हार्मोरफल को भी ऐड कर दिया है हाँ एनसीईआरटी में। है ना। ठीक तो पढ़ा रहे हैं, उसी से पढ़ाइए। जी सर। क्या कि जो हम एनसीईआरटी में लिखा वही बातों को हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसकी ठीक है राजधानी सर। क्या है? इसकी राजधानी जो है कि आपको कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती है। आइएगा जरा एक बात और इस पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एकदम छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक ना। छोटे छोटे जो है कि आपको द्वीप जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। ये ऊपर वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या है? जब सुनिएगा, ये ऊपर वाला जो द्वीप हम बनाए हैं इसका नाम जो है अन्ना देवी, अमीनी, अमीनी, सर इसको अमीन, अगाती भी बोलते हैं क्या? अमीनी देवी, अमीनी देवी। अमीनी द्वीप का ही एक जो है कि आपको द्वीप है जिसको अगाती द्वीप के नाम से जो है कि आपको, इसमें बहुत सारा, अमीनी द्वीप में भी बहुत सारा द्वीप है और उसी का एक हिस्सा है जिसको अगाती के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत? अमीनी द्वीपी द्वीप जो है कि आपको होगा, कौन होगा? अमीनी द्वीपी द्वीप होगा। ये दूसरा जो आप द्वीप देख रहे हैं इसका नाम क्या होने वाला है? इसका नाम जो होने वाला है कन्नानेर द्वीप, कन्नानेर द्वीप जो है कि आपको होने वाला है ना। कन्नानेर द्वीप समूह, ये सब बहुत सारा देख रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा में, इसलिए सब क्या है? समूह में है। क्या है? समूह में है। देख रहे हैं इसमें बहुत सारा खंड टुकड़ा टुकड़ा बनाया है ना, छोटा छोटा डॉट मार के, है ना? और ये जो है इसमें कोई टुकड़ा जो है कि आपको नहीं काटते हैं, मतलब एक ही द्वीप है इसका, इसलिए इसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और नीचे में जो बनाए हैं इसका नाम है मालदीप गणराज्य, मालदीप, ठीक है, मालदीप। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिएगा, उत्तर की हाँ ऊपर की तरफ देखिएगा तो अमीनी द्वीपी द्वीप जो है कि आपको समूह दिखेगा। उसके बाद जो नीचे आइएगा तो कन्नानेर द्वीप समूह दिखेगा, उसके बाद मिनिकॉय दिखेगा, उसके बाद कौन दिखेगा? मालदीप दिखेगा। कौन दिखेगा? मालदीप दिखेगा। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है? पहले नाम एक बार बोल लीजिए, इसके बाद जो है कि आपको इसमें भी चैनल बनेगा, इसमें भी चैनल बनने वाला है। सर मालदीव सर अलग ये हो गया ना सर? हाँ मालदीप अलग है, मालदीप देश अलग है, ये देश अलग है, ये अपने देश में नहीं है, ये देश अलग है, मालदीप देश, है ना। अरब सागर में स्थित देश है जिसका नाम है मालदीप, है ना। ठीक है, मालदीप होगा, ठीक है। तो देखिएगा अमीनी द्वीप और कन्नानेर द्वीप के बीच एक चैनल बना है, इस चैनल को कहते हैं 11 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल कहते हैं? 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल कहते हैं। सर ये जो कन्नानेर द्वीप है इसको कावारती कहते हैं ना? इसी में ना बोले कन्नानेर द्वीप समूह में ही जो है कि बहुत सारा द्वीपों का हिस्सा है जिसमें कावारती जो है कि एक द्वीप होने वाला है। बात नहीं समझ रहे हैं? जो राजधानी है वही ना सर? हाँ कावारती जिसकी राजधानी है, ठीक है, कावारती जिसकी लक्षद्वीप की राजधानी है। कन्नानेर द्वीप समूह में एक कावारती टापू है जिसकी जो है कि आपको टापू का नाम कावारती है, जो किसका? लक्षद्वीप समूह का राजधानी होने वाला है, ठीक है। ये 11 डिग्री चैनल। उसके बाद आपने 10 डिग्री ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री। और ये जो चैनल है ये 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। तो यहाँ पर आप 3 चैनल देखा, एक आपने 11 डिग्री चैनल को देखा, एक आपने 9 डिग्री चैनल को देखा और एक आपने 8 डिग्री चैनल को देखा। अब जरा देखिए तो 11 डिग्री जो चैनल है ये किसके किसके मध्य में जोड़ने वाला है? 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानेर के बीच में है, को जोड़ रहा है, ठीक ना। 9 डिग्री चैनल को देखिए किसके किसको जोड़ रहा है? कन्नानेर द्वीप और कन्नानेर द्वीप को जो है कि आपको मिनिकॉय से जोड़ रहा है, और
और 8 डिग्री चैनल देखिए तो किसको किसको जोड़ रहा है? 8 डिग्री इनका मालदीव मालदीप और मिनिकॉय को जो है कि आपको जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? मालदीप और मिनिकॉय जो है कि आपको जोड़ रहा है। ठीक है, मालदीप और मिनिकॉय को जोड़ रहा है। और 10 डिग्री किसको किसको जोड़ रहा था जी? बताइए नाम। अंडमान निकोबार निकोबार और अंडमान निकोबार। बोल दिए। छोटा अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और छोटा एक कार निकोबार। अंडमान और कार निकोबार, बिल्कुल सही। अब जाके जो है कि आपको अभी जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट गोल हो गया था, है ना? गोल हो गया था, है ना? नमक का गोल नहीं कमी होना है। है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री, 4 चैनल आपको है। उसका ग्रैंड चैनल, सुमात्रा द्वीप, ये सब जो है कि आपको सारा बता दिए हैं। आइए मालदीव के बारे में दक्कन थोड़ा पास सा और हो गया। फैक्ट को जान लीजिएगा, है ना? मालदीव के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लीजिएगा। ये जो है कि मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का एशिया का सबसे छोटा छोटा देश कौन सा है? मालदीव होने वाला है। ठीक है, मालदीव। और ये देश में जो है कि आपको किसके लिए? तो मूंगों के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। मूंगों का देश कहा जाता है। मालदीव को किसका देश कहा जाता है? मूंगों का मूंगों देश। का और यहाँ देश। पर जैसे चट्टान मिलेगी, कौन सा चट्टान मिलेगी? कोरल मिलेगी। कोरल, कोरल या प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति जो है कि आपको द्वीप जो है कि आपको मिलेगा। कोरल या मूंगा से निर्मित चट्टान मिलेगा। ठीक है, सर चट्टान जो है कि आपको मिलने वाला। हाँ, तीसरा नंबर क्या बोल। बोले? तीसरा नंबर कहाँ? तीसरा नंबर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री। कौन सा डिग्री की बात कर रहे हैं? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का ये सबसे द्वीप। बड़ा द्वीप है ना? द्वीप। एशिया का सबसे जो है कि आपको छोटा देश है ना? मुंगो का देश इसे कहा जाता है। क्या है कि सबसे अधिक मुंगा कहाँ निकलते हैं? कोरल। कोरल जो है कि आपको मालदीव में जो है कि आपको निकलते हैं। और मालदीव टूरिज्म पे जो है कि आपको आधारित पूरा जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पे जो भी है क्या है? सारा का सारा टूरिज्म है। हिंद महासागर में घूमने ये वाली फैला जो जगह है है कि सब। आपको, है ना, द्वीप होने वाला है। प्रवाल भित्ति है, लिख देते हैं फिर से, प्रवाल प्रवाल भित्ति। भित्ति, है ना? प्रवाल भित्ति लिख कोरल और दीजिए। प्रवाल कोरल या भित्ति प्रवाल सब। भित्ति या मूंगे का चट्टान जो है कि आपको बोल सकते हैं। ठीक है, मूंगे के चट्टान जो है कि आपको मिलेंगे। और यहाँ सर पर इससे मेडिसिन भी तैयार पहले होता जो है है ना? कि आपको विवाद चला था, जिसके जिसके कारण जो है कि आपको मालदीव से जो है कि आपको न जाकर लोगों को जो है कि आपको, है ना, लक्षद्वीप जाने लक्षद्वीप। का सलाह प्रधानमंत्री जो है कि मोदी के द्वारा एक फोटो खिंचवा के माध्यम से सोशल मीडिया पर जो है कि आपको दिया जा रहा था कि वहां पर जो है कि भारत का कुछ जो है कि सेना वहां पे रहने का अधिकार है। तो वो देश के द्वारा जो है कि इंडिया गो बैक का नारा जो है कि लगा था कि मतलब जो भारत की सेना यहाँ पे है वो जो है कि आपको यहाँ से निकल जाए। किसके प्रभाव में आकर? तो चाइना के प्रभाव में आकर, जिसके कारण जो है कि आपको प्रधानमंत्री हमारे लक्षद्वीप गए। और लक्षद्वीप में बहुत सारा द्वीप जो है कि ऐसा निकला जो है ना, जो मालदीव की तरह जो है कि आपको हूबहू है ना? तो उसके बाद जो है कि आपको लक्षद्वीप में जो है कि आपको प्रोत्साहन किया गया कि यहाँ पे टूरिज्म को क्या किया जाए? बढ़ावा जो है कि आपको दिया जाए। क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, बनता है सर। म्यांमार वही किया, चाइना के मालदीव वही कर्ज ले किया। रहा है, चाइना से, है ना? चाइना से कर्ज लिया। हाँ, हाँ, राष्ट्रपति जो मौजूद था ना, वो जो है कि उसका झुकाव चाइना के प्रति थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक ना, चाइना के प्रति ज्यादा था। आगे लिखिएगा, इसी में कुछ बात को और लिखिएगा। कन्ना नेर लिखे हैं ऊपर जो। हाँ, कन्ना नेर है, कन्ना नेर है, कावा कन्ना रथी। नेर है ना? कन्ना नेर है। ठीक है, आगे आइएगा। यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप, अगाती द्वीप, इस पर हवाई अड्डा है। एकमात्र हवाई अड्डा। सर हाँ, लक्षद्वीप सर लक्षद्वीप एरिया ऑफ पॉपुलेशन से छोटा यूटी है ना? हाँ, क्या बोले? लक्षद्वीप एरिया और पॉपुलेशन से छोटा यूटी है ना? हाँ, एरिया और पॉपुलेशन दोनों से सबसे छोटा जो है कि यूटी जो है कि आपको लक्षद्वीप जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे लक्षद्वीप है ना? लक्षद्वीप सबसे आगे है ना? यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको, यहाँ पर लिखिएगा अगाती द्वीप पर क्या एकमात्र हवाई अड्डा है लक्षद्वीप का, है ना? अगाती द्वीप। यहाँ पिटली, पिटली द्वीप पर एक मात्र पक्षी अभ्यारण्य है।
क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। पेटली द्वीप पर एकमात्र क्या है? पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य किस द्वीप पे है? तो क्या हो पेटली जाएगा? पेटली पेटली अंडमान द्वीप पर जो है निकोबार कि आपको हो जाएगा कहाँ पे? लक्षद्वीप का होगा। सॉरी, सर लक्षद्वीप लक्षद्वीप का बोलना ना? चाहिए था, लक्षद्वीप बोलना चाहिए। हाँ, लक्षद्वीप बोलना चाहिए, अंडमान बोल दिए, सॉरी। लक्षद्वीप का ही बोलना चाहिए, ठीक है, लक्षद्वीप का ही बोलना चाहिए। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं, आगे और सुनिएगा और बात। अगला है कि लक्षद्वीप में सर्वाधिक जो है कि आपको सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे? लक्षद्वीप। यूटी में ना सर सर्वाधिक है। हाँ, यूटी में, यूटी का में, यूटी में, यूनियन टेरिटरी। हाँ, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, यूटी में ही होगा, ठीक ना, यूटी में, है ना, यूटी में ही जो है कि आपको होगा। हम यूटी में जो है कि आपको एक और बात लिखिएगा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला द्वीप समूह है। किसमें? तो यूटी में भी यही होगा, यूटी में वनावरण प्रतिशत में यूटी में सर्वाधिक कहाँ पे है वनावरण? तो लक्षद्वीप में होगा। कहाँ होगा? लक्षद्वीप में जो है कि आपको होगा, ठीक ना, लक्षद्वीप में जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो यहाँ तक आपका जो हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, यहाँ तक जो है कि आपको समाप्त होता है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ तक आपका कल हम लोग जो चर्चा करेंगे